जो भी बंदा नया स्टार्ट करता है सोशल मीडिया, उसको ये सबसे बड़ा डर होता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में हो रही होती है। किसी और बिज़नेस के अंदर स्केलेबिलिटी का फैक्टर बहुत मुश्किल से आता है अगर आप अपनी जॉब चला रहे हो। फर्स्ट करें कोई अमेज़न का स्टोर चला रहा होता, या लेट्स से मैं कोई रेस्टोरेंट चला रहा होता, या कोई भी फिजिकल बिज़नेस कर रहा होता, तो स्केलेबिलिटी लाने में मुझको अपनी जॉब शायद छोड़नी पड़ती। लेकिन तो इत्तेफाक से मुझे $50 का रेफरल मिला, और जब वो पहला रेफरल मिला तो मैंने कहा यार ये तो सीन हो सकता है। आपने कोई फिजिकल बिज़नेस खोला, आपने रेस्टोरेंट खोला, और अक्रॉस द रोड दूसरा रेस्टोरेंट खुला हुआ है ऑलरेडी, तो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिशन है। सो इन फिजिकल बिजनेसेस दैट आई हैव सीन, ज्यादातर कॉम्पिटिशन होता है। इस डोमेन के अंदर, खासतौर पर सोशल मीडिया के अंदर, अगर आप पॉजिटिव कंसेप्ट जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन होती है। अक्सर लोग में से ना जो पहला स्टेप है ना वही नहीं ले पाते, जो साइड हसल का पहला स्टेप है, दे मेक दिस एक्सक्यूज और जस्टिफाई करते हैं कि यार टाइम ही नहीं है, जो डे जॉब है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। पर्सनल ब्रांड होती है ना, जब वो स्ट्रांग होती है ना, उसका आपके कैरियर को बड़ा बूस्ट मिलता है। हम एक टाइम तक तो उसको सेपरेट रखते हैं, जैसे आपने शुरू में सेपरेट रखा, यू वर नॉट पोस्टिंग एक्टिवली ऑन लिंक्डइन, बट नाउ यू हैव टोटली अनलीश्ड योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन, यू आर क्वाइट ओपन एंड शेयरिंग एवरीथिंग राइट। कुछ कंपनीज में आपकी जो है ना वो कंप्लाइंस पॉलिसीज भी होती हैं कि भाई आपने जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो कंपनी की पॉलिसी के अलाइन रख के चलनी है। तो बाल लोगों को ये बैरियर भी होता है कि यार मैं अगर ये पोस्ट करता हूँ तो पता नहीं मैं कोई कंपनी की जो कंप्लाइंस पॉलिसी उसके खिलाफ तो नहीं चली जाऊँ। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रेजेंस तो लाजमी है, उसके बगैर तो कुछ आजकल हो ही नहीं सकता। अब हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर लेट्स से 200 लोग हैं, बट एट द सेम टाइम सब लोग अपनी अपनी जगह पर एक अच्छी पोजीशंस पर मौजूद हैं। तो अगर ये सारे लोग अपने लिंक्डइन के ऊपर ही एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लें एक दफा, तो इमेजिन कि उनकी प्रोफाइल कहाँ जाएगी। आपका स्मार्ट वर्क साइड पे रह जाता है जब आपने चीज़ों को डिलीवर करना हो, व्हेन यू हैव टू मीट दैट टाइमलाइन, डेडलाइन। अब अली, इसका ताल्लुक ना आपके बिलीफ सिस्टम के साथ भी है। ये जो प्रोडक्टिविटी वाला गेम है ना सारा, कि यार मुझे प्रोडक्टिव रहना है, होना है, नहीं होना, मैं प्रोडक्टिव हूँ या नहीं हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी का कीड़ा नहीं है कि यार ये मेरा जो टाइम गुजर रहा है इसमें से मैं कुछ निकाल भी रहा हूँ या नहीं निकाल रहा, या मैं आगे गया हूँ मैं पीछे गया हूँ, तो फिर तो आप सिर्फ सुबह नौकरी करेंगे, शाम को वापस आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, और वो नौकरी पता चलेगा 20 साल गुजर गए वो नौकरी करते हुए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आपके सिस्टम में थी नहीं। आई नो पीपल जो हमारे साथ जैज में मोबलिंग में होते थे, दे नेवर लुक्ड अराउंड, वो सीधा चलने वाली लाइन में चलते थे, एंड देन वन डे दे वर मेड रिडंडेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ सीनियर मैनेजर्स की, डायरेक्टर, एंड दे वेंट इनटू डिप्रेशन। और इतना डिप्रेशन, सुसाइडल डिप्रेशन, उरूजे आज़म खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। Shadows of the unknown, dreams in my pocket waiting through stone, vultures circle waiting for me to trip, spitting fire, clutching dreams in my grip, fury in my heart refuses to die, every setback just a ticket to fly through the night with a howling scream, entrepreneur in this wild, wild dream, three sides. Alright everybody, thank you very much joining again the 6th episode of 3 Sides of a Coin। और आज हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं जिनको आप हो सकता है जानते हो, क्योंकि मेरे चैनल पे भी वो आ चुके हैं कई बार और मैं उनके चैनल पे भी कई बार जा चुका हूँ। हमने एक साथ जो है पॉडकास्ट किए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह हम एक साइड हसल शुरू करें अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ साथ। बहुत से लोग इसमें फंसे रहते हैं कि यार मेरी एक जॉब चल रही है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना है, लेकिन वो कभी भी उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, ये सोच के कि यार मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट है और हमने अपनी लाइफ से ये सीखा है कि भाई आप अपनी परमानेंट जॉब के साथ भी साइड में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और उसको ईजिली आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। और जब वो इस पॉइंट पे आ जाए कि आपको लगे कि अब ये सस्टेनेबल है, तो फिर आप वो स्विच कर सकते हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो उसी के ऊपर है कि किस तरह क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या वो ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप एक स्टैंड अलोन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अस्सलाम वालेकुम गेस्ट मोहसिन भाई, अली भाई, वली, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। आज तो आज तो आपको 4 साइड्स ऑफ द कॉइन बोलना चाहिए था। 4 साइड, हाँ, बिल्कुल मैंने ये गलती कर तो दी। 4 साइड्स ऑफ द कॉइन। वेलकम वली टू दिस 3 sides of the coin। थैंक यू वेरी मच।
तो आज क्यों ना हम डिस्कशन वली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वली एक हमारा एक असल में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मेरा, वली का, और हमारे कुछ और दोस्त भी हैं। और हमने जब ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो हमने वो ग्रुप बना लिया था ताकि हम एक दूसरे से नॉलेज शेयर करें, आइडिया शेयर करें और एक दूसरे को पंप भी करें। बाद औक़ात जो है ना हम क्योंकि ये भी एक साइन वेव की तरह से होती है ना, कभी आपका मोमेंटम डाउन होता है, कभी ऊपर होता है। तो एक दूसरे को पंप करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए हम वो ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें वली की जो है ना कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वली ने एक तो उसका जो जर्नी है वो काफ़ी एक्सेलरेट हुआ शुरू में, और हमने खुद इससे काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। तो क्यों ना हम आज का डिस्कशन वली से स्टार्ट करते हैं कि वली का जो जर्नी था कंटेंट क्रिएशन का, और उसको लेके वली ने एक मल्टीपल साइड्स हसल्स स्टार्ट किए, यानी कि एक इनकम स्ट्रीम नहीं है, उससे मल्टीपल स्ट्रीम्स उसने शुरू की हैं। तो वली क्यों ना तुम अपनी जो जर्नी है उसको थोड़ा सा शेयर करो कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें तुम्हारा जो एक्सपोज़र था वो किस तरह से बढ़ा, और फिर ऑफ कोर्स टाइम के साथ-साथ वो मज़ीद मल्टीप्लाई होता गया। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बताओ? हाँ, यार बेसिकली वो एक कीड़ा तो हमेशा से रहा है कि साइड में कुछ ना कुछ करते रहना है, और ये अब से नहीं है। ये मेरे ख़्याल से मेरा यूनिवर्सिटी के ज़माने से यासीन को अच्छी तरह से पता है कि उस वक़्त भी मैं इवन विद जब बहुत सारे लोग ट्यूशन्स पढ़ाते थे, या यासीन खुद भी जॉब भी करता था जब वो यूनिवर्सिटी में था। मैं उस वक़्त, और मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे जो कि हम लोग ई-कॉमर्स पे काम करते थे। तो हमेशा से साइड हसल कोई ना कोई चलती रही है। और ये मैं कहूँगा कि अंटिल कोविड मैंने अपनी वाइफ़ के साथ भी 1-2 काम किए हैं, कुछ ब्रांड्स लॉन्च की थी हमने। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि जो मेंटालिटी होती है ना, ख़ास तौर पे जो हम लोगों की पाकिस्तान से आए हुए लोगों की मेंटालिटी थी, ज़्यादातर बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं होते। एंटरप्रेन्योरशिप की जो फायर है वो उस तरह की नहीं होती है। मतलब हम साइड में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से अपने आप को वो ज़ंजीरों से जो है ना आज़ाद नहीं कर पाते। सो वो चीज़ हमेशा से मिसिंग थी। मतलब एक तो कोई मेंटरशिप नहीं थी। इस पे भी अलग से बात कर सकते हैं कि मेंटरशिप की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। तो मेंटरशिप भी नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मुझे फ़ील होता है कि पीछे देखें तो हमने जो-जो काम किए, मैंने और भी 2-3 लोग हैं। अगर हम उसको स्केल कर लेते तो आज हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वही वही बिज़नेसेस हमारा काम चला रहे होते। बट गलत टाइम पे उसको स्टॉप करना और फिर आगे दूसरी चीज़ स्टार्ट कर देना, और मेरे ख़्याल से जैसे कंटेंट में और इन्वेस्टमेंट्स में, इन दोनों चीज़ों में आपको ये पता होना चाहिए कि कब तक इसको लेके चलना है और कब स्टॉप करना है। तो मेरे ख़्याल से मैंने जो पिछले अपने साइड हसल्स किए हैं, उनमें गलत टाइम पे स्टॉप किया है। उसमें कभी भी नुकसान नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि अब मैं इसको स्केल नहीं कर पाऊँगा। और यही सबसे बड़ा रीज़न था जितने भी बिज़नेसेस हैं उनको ख़त्म करने का। क्योंकि मैं अपनी जॉब चलाना चाहता था, और साथ में साइड हसल्स साइड में चलाना चाहता था। मैं कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुँच सका या स्केल नहीं कर पाया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। और स्पेशली जब हम यूएई में रहते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उसमें और एक्सपेंसेस भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी अटैच्ड होती हैं थ्रू योर जॉब। तो वो एक बैक ऑफ द माइंड फ़ियर रहता है हर वक़्त कि यार ये हम जॉब नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ चलती रही, इसी वजह से जितने भी बिज़नेसेस किए उनमें स्केलिंग नहीं हो पाई। लेकिन जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया। अब जब सब कुछ बंद हो गया तो कुछ भी करने को नहीं था। मेरी फैमिली भी इनफैक्ट पाकिस्तान में फँस गई थी, और मैं दुबई में था। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट देख रहा था यूट्यूब पर, और वो कंटेंट मतलब उसके अंदर चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट हो, चाहे वो ब्लॉगिंग रिलेटेड कंटेंट हो, एजुकेशनल ब्लॉगिंग हो, वो हर तरह का कंटेंट था, और भरमार थी कंटेंट की, और लोग भी आ रहे थे। अब थोड़ा-सा मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मुझे खुद भी कंटेंट क्रिएशन जस्ट वन्स द एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड एट दैट टाइम, अगर वो मुझे उस वक़्त पता होता और मैं स्टार्ट कर देता, तो मैंने तकरीबन स्टार्ट किया ये दिसंबर 2020 के अंदर। मेरे पास पूरा टाइम था सिंस फ़रवरी 2020। ये पूरा टाइम मैंने एक तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने देखा था कंटेंट, बनाया कुछ नहीं था। एनीवेज़, तो जब ये कंटेंट बनाना शुरू किया तो मुझे अच्छा, उसमें एक और बैक स्टोरी ये भी है कि मैं अपने बेटे को भी थोड़ा-सा पंप कर रहा था कि वो भी कंटेंट बनाए। उसने बनाया भी थोड़ा-सा कंटेंट जनरल नॉलेज के ऊपर, करेंसी कलेक्शन के ऊपर। बट उसने छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है यूट्यूब के एल्गोरिथम इस तरह का होता है कि वो पुश नहीं करता शुरू में क्रिएटर्स को। वो बहुत मेहनत करता था लेकिन नहीं पुश हुआ, तो उसने भी छोड़ दिया। मैंने उसको बेसिकली पुश करने के लिए, दिखाने के लिए कि यार नहीं, इसमें कुछ हो सकता है, मैंने खुद भी थोड़ी-सी वीडियोज़ बनाना शुरू की। और जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की तो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ, क्योंकि व्यूज़ तो नहीं आ रहे थे। बट मुझे ये जो प्रोसेस है कंटेंट क्रिएशन का, इसमें मुझे मज़ा आने लगा। उसमें मुझे यूट्यूब का जब मैंने डेटा देखा कि यूट्यूब किस तरह का डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ऑल्दो के कम व्यूज़ थे, लेकिन उसके बावजूद जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है कि एक-एक व्यू का मुझे समझ में आ रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है। अगर मैं छोटे लेवल का क्रिएटर हूँ, अगर मुझे 15 व्यूज़ भी मिल रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाता था कि ये जो व्यूअर्स हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। मैं अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं डालता था। जो अपना पर्सनल सोशल मीडिया था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे वैसे ही डाल रहा था, क्योंकि अगेन जो भी बंदा नया स्टार्ट करता है सोशल मीडिया,
उसको ये सबसे बड़ा डर होता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में हो रही होती हैं। तो वो मेरे दिमाग में भी थी। मैं चाहता नहीं था कि मेरा अपना पर्सनल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी मैं अपना जो मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, वो करूँ। लेकिन यूट्यूब की ब्यूटी ये है कि यूट्यूब का जो कंटेंट है ना, वो आपको स्पेसिफिकली उस बंदे पर पहुँचेगा जिसको रियली उसकी ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे ना इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, टिकटॉक को या बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये हाइली डिपेंडेंट होते हैं आपके अपने नेटवर्क के ऊपर और आपके अपने कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन गया था, वो डॉक्टर है पाकिस्तान में, वो खुद भी कंटेंट क्रिएट करता है, अली नाम है उसका, तो वो अब तो यूके में है। तो जब वो यूके गया और काफ़ी बड़ी उसकी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जब वो यूके गया तो यूके में उसने अपनी वही फ़नी रील्स डालना शुरू कर दी वहाँ पर। तो उसकी एक कोलीग डॉक्टर जो है ना उसके पास आती है, वो कहती है कि ये तुम हो? मतलब ये इंस्टाग्राम तुम्हारा है? उसने दूसरी वीडियो डाली थी अपनी यूके में और वो फ़ौरन आ गई उसके पास। क्योंकि आपके जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं या फ़ेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा सिंक्ड होते हैं। तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स को, इमीडिएट फर्स्ट डिग्री कॉन्टैक्ट्स को फ़ौरन आपका कंटेंट दिखाते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ अभी भी ऑफ़िस में होता है। जब टिकटॉक पे मैं कोई चीज़ डालता हूँ, फ़ौरन ऑफ़िस वाले आ जाते हैं कि यार आपकी हमने ये वीडियो देखी थी। नॉन उर्दू, हिंदी स्पीकिंग भी आ जाते हैं मेरे पास। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे डालता हूँ और ये उस वक़्त भी हो रहा था, तो मेरे पास कोई जानने वाला नहीं आता था। क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से चलता है कि उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि आपके कॉन्टैक्ट्स में वो चीज़ों को दिखाए या वीडियोज़ को दिखाए। उसकी इंटेंशन ये होती है, चाहे वो आप यूके में बैठे हों, चाहे आप यूएस में बैठे हों, चाहे आप दुबई में बैठे हों, पाकिस्तान में बैठे हों, अगर रेलेवेंट कंटेंट है, तो वो आपके सामने आ जाना चाहिए। अब वो उसका एल्गोरिथम ऑफ कोर्स जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, वैसे-वैसे रिफाइन करता है आपके अपने चैनल को। बट शुरू में ही मुझे लगा कि जिन लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ बनाना, वहाँ तक वो बात पहुँच रही है। ऑफ कोर्स उस लेवल पे नहीं पहुँच रही, 10 लोगों पे पहुँचती है, 20 लोगों के पास पहुँचती है, 100 लोगों के पास पहुँचती है, लेकिन पहुँच जाती है। और इसका अंदाज़ा मुझे इस तरह से हुआ, डाउन द लाइन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स ऑफ़िस में मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है, "यार आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं?" मैंने कहा, "हाँ यार, बनाता हूँ।" फिर मैं अजीब-सा हो गया, मैंने कहा, "यार इसको क्या बोलूँ मैं?" बट उसने कहा, "यार आई रियली गॉट सम हेल्प फ्रॉम यू बिकॉज़" वो कुछ अपना बैंक अकाउंट खोलना चाह रहा था पाकिस्तान के अंदर। मैं उस वक़्त रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी। तो वो सर्च में आना शुरू हो गई थी वो वीडियोज़। और उसमें लोगों को नहीं पता था, नया-नया प्रोडक्ट था वो। और जो भी कंटेंट अवेलेबल था, वो ऐसे लोगों को अवेलेबल था जो कि जैसे होता है ना, ये जो उर्दू के चैनल्स होते हैं, हकीकत टीवी वगैरह, वो लोग भी इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, क्योंकि बैक साइड पे कौन बंदा क्या बोल रहा है, किसी को नहीं पता। बट मेरा कंटेंट ऐसा था कि मैं खुद बोल रहा था, मैं खुद यूज़ कर रहा था उस प्रोडक्ट को। तो पीपल स्टार्ट रेज़ोनेटिंग विद दैट। सो जैसे-जैसे वो मैंने करना शुरू किया, लोग मेरे पास और आना शुरू हुए, ईमेल्स आना शुरू हुई, कमेंट्स आना शुरू हुए। तो 6-7 महीने बाद 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आ गया था कि यार लोगों को हेल्प तो मिल रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये, जो मैंने शुरू में कहा था कि किसी और बिज़नेस के अंदर स्केलेबिलिटी का फैक्टर बहुत मुश्किल से आता है अगर आप अपनी जॉब चला रहे होते हैं। अगर मैं यही चीज़ फ़र्ज़ करें कोई अमेज़न का स्टोर चला रहा होता, या लेट्स से मैं कोई रेस्टोरेंट चला रहा होता, या कोई भी फ़िज़िकल बिज़नेस कर रहा होता, तो स्केलेबिलिटी लाने में मुझको अपनी जॉब शायद छोड़नी पड़ती। लेकिन जब मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो होता तो मुश्किल काम है, बट अभी आप ये सोचें ना कि जब मैंने पहली वीडियो डाली थी, मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता लगा था उस वीडियो को आइडिएट करने में, शूट करने में, एडिट करने में और उसको अपलोड करने में 1 से 2 डेढ़ हफ्ता लग गया था। आज मैं चाहूँ तो 2 घंटे के अंदर एक वीडियो डाल देता हूँ, और उस वक़्त मुझे एक वीडियो डालने के 10 व्यूज़ मिलते, 20 व्यूज़ मिलते, 30 व्यूज़ मिलते। आज हो सकता है 1 महीने के अंदर उसको 10,000 व्यूज़ मिल जाएँ, 20,000 व्यूज़ मिल जाएँ, सिर्फ़ 2-3 घंटे के अंदर। सो ये जो स्केलेबिलिटी का फैक्टर है ना सोशल मीडिया के अंदर, ये मतलब किसी बिज़नेस में आपको नहीं मिलेगा। सो मुझे ये चीज़ें आइडिया होना शुरू हो गया था, प्लस ये कि जो फीडबैक मुझे मिल रही थी, एंड देन डाउन द लाइन 4-5 मंथ्स तक मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना है। और शुरू में मैंने स्टार्ट किया महीने में 1 वीडियो, फिर मैंने 2 वीडियोज़ 1 महीने में, फिर मैंने हफ्ते में 1 वीडियो, फिर 2 वीडियोज़ 1 हफ्ते में, फिर 3 वीडियोज़ 1 हफ्ते में, और सिंस आई थिंक मई 20 और लेट्स से जून 2021 मैं 3 वीडियोज़ अ वीक कर रहा हूँ, और अब तो 4 वीडियोज़ अ वीक कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंग्लिश चैनल के ऊपर एक्स्ट्रा जाती है। तो उसी टाइम पर अराउंड जून मुझे मोनेटाइज़ेशन इस तरह से हुई कि यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा था यहाँ दुबई में। तो मैंने उसके रेफरल्स यूज़ किए, एफ़िलिएट लिंक्स जो होते हैं वो मैंने यूज़ कर लिए। मैंने कहा देख लेते हैं कि क्या होता है। मैं रैंडमली कंटेंट बना रहा था। तो इत्तेफ़ाक से मुझे $50 का रेफरल मिला, और जब वो पहला रेफरल मिला तो मैंने कहा यार ये तो सीन हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर इस वक़्त कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि एक तो इतनी बड़ी स्पेस है इन्वेस्टमेंट्स की, और आप बात कर रहे हैं यूएई की, जहाँ पर बात ही इन्वेस्टमेंट्स की होती है।
और यहाँ पर मुझको कोई कंटेंट क्रिएटर नज़र नहीं आ रहा जो कि इन्वेस्टमेंट्स पे बात कर रहा हो। लेट असाइड कि वो उर्दू, इंग्लिश की बात हो, वो किसी भी ना अरबिक लैंग्वेज में भी उस वक़्त कोई नहीं था। क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, थोड़ा-सा मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ भी नहीं है इस तरह का। मैंने फिर स्टार्ट किया। तो उस टाइम पर फिर वो यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन भी हो गई, फिर ये एफ़िलिएट लिंक्स भी चलना शुरू हो गए। और भी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। फिर लोगों ने मुझको अप्रोच भी करना शुरू कर दिया। सो सिंस अगस्त सितंबर तो फिर मैंने नो लुकिंग बैक, और फिर वो बस चल तो सल सो चल, जो वो कहते हैं ना, बस उसी तरह से वो चलता रहा है। और अब तक जो है वो तो साइड हसल्स की बात करें तो वाक़ई उसके अंदर पैसिव इनकम साइड हसल्स के अंदर आई वुड से कि मुझे एटलीस्ट 10 के करीब तो स्ट्रीम्स वैसी ही हैं मेरी, और अगर उसको 10 स्ट्रीम्स को बाइफरकेट कर देंगे तो 25 के करीब स्ट्रीम्स तो मैं वैसे ही मुझे पता होता है, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। बट इट इज़ लाइक कि सम कुछ स्ट्रीम्स में आपको शायद आपको 20,000 दिरहम मिल जाए महीने के, कुछ स्ट्रीम्स में आपको शायद $5 मिल रहे हो महीने के, बट ऊपर-नीचे हो रहा होता है। लेकिन ये स्ट्रीम्स हैं जिस पे अगर आप फोकस करके चलेंगे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने अभी तक अमेज़न एफिलिएट के ऊपर उस तरह फोकस नहीं किया। लेकिन अगर मैं अमेज़न एफिलिएट्स पे फ़ोकस करना शुरू कर दूँ, तो वहाँ से स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएँगी। एंड देन यूट्यूब की अच्छी बात ये है कि ये आपको पुराने कंटेंट को भी ज़िंदा रखती है। तो आप जैसे-जैसे इसके अंदर पुराने कंटेंट के आपकी सर्च में आ रहा होता है, पुराना कंटेंट कम भी हो रहा होता है, नीचे भी जा रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है। तो मेरी कुछ वीडियोज़ ऐसी भी हैं जो मैंने शुरू में जब डाली थी, तो वो नहीं चली थी। लेकिन अब 1000 डेज़ बाद वो अब ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। सर्च में मैं देखता हूँ कि वो 100 1000 दिन पुरानी वाली वीडियो भी ऊपर जा रही है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, जो कि किसी और प्लेटफ़ॉर्म में आपको नहीं मिलती। So YouTube is slow. YouTube is not instant gratification, but it eventually gives you better results than other platforms. Apart from LinkedIn, LinkedIn एक अलग beast है जिसके ऊपर हम अलग से बात कर सकते हैं. But yeah, so ये छोटा सा मैंने कहा एक ओवरव्यू दे दूं जो मैं अब तक किस तरह से चला हूं मैं अब तक. छोटा सा जबरदस्त तो नहीं नगेट्स है, है, काफ़ी ज़्यादा है। जबरदस्त नगेट्स हैं। मैंने तो नोट्स बना लिए हैं। देखो, नहीं जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच वली फॉर शेयरिंग योर पर्सनल स्टोरी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ये हर चीज बताना कि अच्छा, आसान क्या मैं था, एक मुश्किल एक क्या था। आई विल कम बैक टू यू, बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ मेरे लिए बहुत आसान हो गई है, सब कुछ बताना। उसका रीज़न ये है कि मुझे एक तो इंस्पिरेशन देनी होती है, और उससे मेरी अपनी ब्रांड बेहतर हो रही होती है। तो आप जब शेयर करते हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, और हम लोग एक मनी माइंडसेट की अकेडमी भी चला रहे हैं, तो उसमें मैंने तकरीबन अभी तक 2 कोहोर्ट्स हो गए हमारे। तो उसमें मैंने ये देखा है कि आपको इंस्पायर वन्स यू स्टार्ट इंस्पायरिंग अदर पीपल, वो आपको खुद ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेयर करें, और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे लेट्स से आपने कोई आजकल एटलीस्ट अभी अभी के ज़माने में तो इसी तरह से है कि अगर आपने कोई फिज़िकल बिज़नेस खोला, आपने रेस्टोरेंट खोला, और अक्रॉस द रोड दूसरा रेस्टोरेंट खुला हुआ है ऑलरेडी, तो आप एक-दूसरे के कॉम्पिटिशन हैं, और कॉम्पिटिटर है वो आपका। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, और अगर पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, तो हम 4 लोग अभी सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, और हम और कोई ऐसा किसी से कोई पैसे नहीं माँगता, ना कोई हेल्प माँगता है किसी तरह की, लेकिन हम एक-दूसरे को खुद हेल्प करते हैं। So this is collaboration. So in physical businesses that I've seen, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन होता है। बट इस डोमेन के अंदर, खास तौर पे सोशल मीडिया के अंदर, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोलैबोरेशन होती है। Hey everybody, Yasin Nizami here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles. As a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. हाँ, क्योंकि सारा इंटेलेक्ट है ना आपका, अक्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस है सारी की सारी, तो एक सिंगल एंटिटी तो है नहीं, क्योंकि जो आप हैं वो खुद भी पीछे से जमा हुए हैं सारे, आपके पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स, आपके दोस्त, आपकी बेगम, और वो सब लेके फिर वली बनाए। और अब वली जो है वो हमारे अंदर भी वली आ रहा है, क्योंकि हम सब एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको,
और यही चीज है जो कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो यूनिकनेस आपके अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि कंसिस्टेंटली आप ग्रो कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, छोटे छोटे पीसेस लेके। नगेट्स ले ली ना हमने आपसे, अब सीखेंगे, आगे जाएंगे, अब कहेंगे यार वली ने कंट्रीब्यूट किया था, राइट, अब हमें भी आगे कंट्रीब्यूट करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो नॉलेज का सिलसिला है। और क्योंकि मैंने तो अर्ली डेज देखे हुए हैं ना कि वो सिर्फ ईमेल के ऊपर, मतलब अभी तो आप ये यूट्यूब के ऊपर कर रहे हैं, आपको लोग देखते हैं, वहां तो लोग थे कि किसी ने मुझे देखा हुआ ही नहीं था। ये मोहसिन जे कौन है? मोहसिन जे कौन है? हाँ ये मोहसिन हाँ जे कौन है? ये दिखते कैसे हैं, कैसे? और कुछ लोगों से जब मिला तो कहेंगे अच्छा आप इतने यंग हैं। हमने कहा क्या हुआ तब यंग है? तो हमको समझ रहे थे आप कोई बहुत ही यू नो बाबे होंगे। एक वाकया मैं सुनाता हूँ। So- जब ये इस्लामाबाद आया ना मोहसिन, तो आई डिडंट नो हिज फेस, आई हैड नेवर मेट हिम। और हमने मिलके एक इवेंट करवाया हॉलीडे इन इस्लामाबाद होटल में ना। तो उन्होंने कहा जी बंदे इकट्ठे कर लो। मैंने बंदे इकट्ठे कर लिए, कोई 40-50 बंदे जमा हो गए। और वो इस्लामाबाद का एक तरह से चैप्टर था। और आई डिडंट नो दैट ही वाज ऑलरेडी इन द क्राउड। आई वाज जस्ट आई थॉट कि ही वाज ऑन हिज वे फ्रॉम द एयरपोर्ट, but he was already there। और वो जो हमारा इवेंट चल रहा था, at the end of the event he announced himself कि यार I am Mohsin Jabri। So that was quite a surprise। I remember that vividly। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने भी मोहसिन भाई को जो है ना बाय फेस नहीं देखा था। मेरे ख्याल में वली जब तुमने एक दफ़ा मुझे टैग की थी तस्वीर उनकी कि ये दुबई आए थे, तुमने उनके साथ एक मीटअप हाँ किया था, तब हाँ मैंने हाँ फर्स्ट टाइम उनकी शक्ल देखी थी। हाँ। वरना अच्छा उससे पहले सिर्फ हमारा सिर्फ ईमेल पे या फ़ोन पे रब्ता होता था। Yasin and Wali, you are class fellows from NED? हाँ, हाँ हाँ, हम अच्छा, लोग what a small बैचमेट थे। world। right right। हाँ good। हाँ, तो बिल्कुल। वली की और सोच अली से के मेरी हुई थी मुलाकात, वो जो रेडिंग में जो चैप्टर हुआ था ज़ुम्बील का, 2009 की बात है शायद। तो वहाँ अच्छा अली से अच्छा, मेरी मुलाकात हुई थी। इतना पुराना जानते हो अली को? जी जी। हाँ, हाँ। लेकिन we went different ways। वो लाइफ में बोलते हैं ना, we parted ways। I never saw him again। और अभी आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया ना, लिंक्डइन पे, तो यासिन निज़ामी आना शुरू हुआ वली के साथ। आई डिडंट नो कि ये वही यासिन निज़ामी है। फिर जब हमारी बातचीत शुरू हुई ना, ये मोहसिन जाफर ने कहा यार लेट्स कोलैबोरेट। फिर मैंने कहा यार तो ये बंदा अपना ही है। वी हैव नोन हिम फॉर क्वाइट अ अच्छा 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 व्हाइल। सच अ अच्छा स्मॉल अच्छा वर्ल्ड। अच्छा अच्छा। अच्छा वली, एक मुझे जो समझ आता है ना, आपने जो बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन दिया है। अक्सर लोग ना लेजी हो जाते हैं। और देखो, यू आर वन ऑफ अस, लाइक इंजीनियर, एनईडी। तो हमारे जो अक्सर हमारे जो नेटवर्क्स में टेकीज बैठे हुए हैं, राइट। इन द यूके वी हैव अ टेकीज नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, आईटीज नेटवर्क। सिमिलरली कनाडा, यूएई एंड ऑल। अक्सर लोग उनमें से ना जो पहला स्टेप है ना, वही नहीं ले पाते, जो साइड हसल का पहला स्टेप है। दे मेक दिस एक्सक्यूज कि यार, और जस्टिफाई करते हैं कि यार टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। जो डे जॉब है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। And why don't you tell us a little bit about your day job, so we know that you also need to mention कि अभी भी कर रहे हो। लगता है कि शायद वलीन has reached that point। मैं किसी को भी बताता हूँ तो वो हाँ। कहते हैं आप जॉब कर रहे हैं अभी भी? मैंने कहा भाई मैं बड़ी खतरनाक जॉब कर रहा हूँ इस वक्त। मतलब मैं जो हूँ वो जिस तरह की जॉब कर रहा हूँ वो आजकल के ज़माने में यहाँ पर यूएई इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और इसमें टेलीकॉम में जॉब जॉब करना, उसमें सर्विस प्रोवाइड करना और उसमें आपको प्लानिंग करना। और आई मीन आप समझे ना, ओखला रैंकिंग के अंदर यूएई टॉप पर है। Yes। ऐसे ही नहीं टॉप पर है, वो ऐसी की तैसी पीछे हो रही होती है जो लोग काम कर रहे हैं उसकी। तो वो उसी लेवल के ऊपर आपकी ग्रिलिंग भी होती है, सब कुछ होता है। बट एट द सेम टाइम आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट मैं लिंक्डइन पे इतना ओपन हूँ कि मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस का तो कुछ नजर ही नहीं आता। इनफैक्ट वो कल तो नहीं, लास्ट मंथ मैंने एक नोटिफिकेशन लिंक्डइन की आई, आर यू स्टिल वर्किंग इन द कंपनी, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, आर यू स्टिल वर्किंग इन दैट कंपनी? लिंक्डइन मुझसे पूछता है। तो मैंने कहा ये वैसे ही पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी वो देख करके, यार इसको खुद और शक हो गया कि शायद मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आपका वली क्या एक्सपीरियंस रहा है? पर्सनली आई थिंक दैट जो आपकी पर्सनल ब्रांड होती है ना, जब वो स्ट्रांग होती है ना, उसका आपके कैरियर को बड़ा बूस्ट मिलता है। हम एक टाइम तक तो उसको सेपरेट रखते हैं, जैसे आपने शुरू में सेपरेट रखा, यू वर नॉट पोस्टिंग एक्टिवली ऑन लिंक्डइन, बट नाउ यू हैव टोटली अनलीस्ड योरसेल्फ ऑन लिंक्डइन। यू आर क्वाइट ओपन एंड शेयरिंग एवरीथिंग, राइट? तो व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल में तो बेनिफिट होता है, एक तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाती है। आपकी जो डे जॉब है उसमें इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू, ये जो कंटेंट क्रिएशन है। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? यार मिक्स्ड है। मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन मैं बहुत क्लोज लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि, अब आप ये सोचें कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कि बहुत तकरीबन 40,000 उनके लिंक्डइन फॉलोअर्स हैं और वो जॉब करते हैं और साइड में बहुत सारे काम और कर रहे होते हैं। वो एक दफा मैंने उससे बोला कि यार ये पोस्ट हमें अभी करनी है, तो कहते हैं नहीं यार अभी ऑफिस आवर है, मैं नहीं कर रहा अभी। तो आप ये सोचें कि ये बैरियर है। यस। एंड दिस इज समथिंग वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाइल ऑन आवर जॉब्स। और बहुत अच्छी पोजीशन पर है वो इस वक्त जीसीसी कंट्री के अंदर।
बट ही थिंक्स लाइक दैट, और मुझे हंसी आ रही है। मैंने और लोगों को भी भेजा कि यार देखो ये मेंटालिटी है अभी हमारी, क्योंकि इसको आप नेगेट नहीं कर सकते कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपका पिछला दिन कैसा गुजरा था या आगे आने वाला दिन कैसा है, उसी हिसाब से पोस्ट भी बनानी है। आप तो यार खुले पंछी हैं। मैंने एक अभी वो दी थी एक यहाँ पर एक टॉक दी थी रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स के लिए। मैंने बोला था भाई आप तो एक मतलब लकीएस्ट ब्रीड है ना, कि आप रियल एस्टेट में हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है, क्योंकि आपको जो पोस्ट करना है वही आपकी ब्रांड बन जाएगी और उसी से आपको लीड जनरेशन होगी। लेकिन मुझको देखें ना, मैं तो एक जॉब करता हूँ 9 टू 5, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या चीज़ पोस्ट करनी चाहिए आज और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और किस वक़्त करनी चाहिए, किस वक़्त नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पता चला कि मेरा कोई बहुत बड़ा डेडलाइन आई हुई है ऑफ़िस के अंदर और मैंने उसको मीट नहीं किया हुआ, और मैं एक अच्छी किस्म की जो है ना लिंक्डइन पोस्ट लगा रहा हूँ, और कोई देखे कहेगा कि यार बंदा क्या कर रहा है। ऑल्दो आई एडमिट कि मेरे ऑफ़िस वाले बहुत अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट कुछ ऑल दीज़ थिंग्स, और बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा हाँ। कुछ होता है। लोग जेलस होते हैं ना। इसके अलावा एक ये भी होता है ना कि कुछ कंपनीज़ में आपकी जो है ना वो कंप्लायंस पॉलिसीज़ भी होती हैं, कि भई आपने जो अपनी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है वो कंपनी की पॉलिसी के अलाइन रख के चलनी है। तो बाद लोगों को ये बैरियर भी होता है कि यार मैं अगर ये पोस्ट करता हूँ तो पता नहीं मैं कोई कंपनी की जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसके खिलाफ तो नहीं चली जाऊँ, कहीं मुझे फ्लैग तो ना हो जाए। तो ये भी लोगों को डर होता है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. एब्सोल्युटली। बिल्कुल, इसमें मैंने वन ऑन वन कॉल ली थी। एक खातून थी यहाँ पर, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। अब मैंने जब उनसे बात की और मैंने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर जो चीज़ें देखी, तो मैंने कहा यार आपकी तो इतनी ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन स्किल है, आप तो अपना पर्सनल ब्रांड वैसे ही बना सकती हैं। तो कहती हैं कि नो, हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम जो है अपनी पर्सनल लेवल के, हम वैसे टॉक करते हैं, पूरी दुनिया घूमी भी उन्होंने, लेकिन वो अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं बना सकती। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जो कि हमें पता ही नहीं होता। जो लोग ये आज़ादी है ना ये। आज़ादी है, ये बहुत सारे फ्रीडम। लोगों के लिए आज़ादी नहीं मिलती, ये वाली आज़ादी। एब्सोल्युटली, एग्रीड। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है, जो हमारी ऑडियंस है, पीपल हु वांट टू डू द साइड हसल, फ्रॉम वेयर मेरे स्टार्ट? ख्याल से तो हर कोई भी आप बिज़नेस करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सोशल मीडिया में डायरेक्टली आ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस तो लाज़मी है। उसके बगैर तो कुछ आजकल हो ही नहीं सकता। ये तो फर्स्ट एंड द फ़ॉरमोस्ट है। उन खातून को भी मैंने यही बोला था, ठीक है आप वैसे नहीं कर सकती हैं, अपना खुल के नहीं आ सकती, आपको अपना पेज बनाना चाहिए, और फेसलेस चैनल्स आते हैं। फेसलेस बहुत सारा काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकती हैं, जिससे लीड जनरेशन होती है। सो वो काम तो आपको लाज़मी करना है। सोशल मीडिया के ऊपर तो लाज़मी आना है, और उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी है कि उसको लेवरेज कैसे करना है आपको। बाकी ये कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह तो यार ये बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर हार्ड वर्किंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। स्मार्ट वर्किंग तो ऑफ कोर्स होती है, बट अगर आपको 2-2 काम एक साथ चलाना है, तो फिर हार्ड वर्किंग ही करनी होगी। उसमें फिर स्मार्ट वर्किंग तो एक एक टाइम तक चलती है। उसके बाद फिर आप दिन-रात एक करना पड़ता है, हाथ-पैर काले करने पड़ते हैं अपने, और फिर जाकर ही कुछ होता है। अगर किसी को कुछ, और डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। आप मेहनत करते रहें, ऐसे ही चलाते रहें, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो फिर वो ये आपको खुद ही आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि यार मेरी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। और फिर लाइक माइंडेड लोगों में ज़रूर आप उठना-बैठना करें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अकेले चल रहे होंगे ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्रेशन। जो कि हमने भी देखा है कि यासीन, डिप्रेशन हो जाएगा, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही होगी। और यही चीज़ मैंने देखा है, बाय द वे हम लोग जो कोर्स कंडक्ट करते हैं, उसमें मैंने देखा है लोग जो लैग कर रहे होते हैं, वो एक और जो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इज़ द कम्युनिटी। और आजकल कोर्सेज़ से ज़्यादा जो मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ें चल रही हैं और जिन चीज़ों में लोग इंटरेस्टेड हैं, वो कम्युनिटी के अंदर है। और उसपे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो कम्युनिटी आप बना लेना लाइक माइंडेड लोगों की, तो एक तो वो मोनेटाइज़ेशन एस्पेक्ट तो उसके अंदर है ही है। बट उसके अंदर जो आपको बूस्ट मिलता है, अगर आप 30 लोगों की ऐसी कम्युनिटी बना लें, बहुत लोग होते हैं 30। आप सोचें कि आप ऐसे, अब हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर लेट्स से 200 लोग हैं, या 100 लोग हैं, या 150 लोग हैं, जितने भी लोग हैं। स्कूल के ग्रुप के अंदर 250 लोग हैं। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप एक मतलब उसको मैं क्या बोलूँ, किस तरह की बातें चल रही होती हैं उसमें।
लेकिन अगर आप उन्हीं में से 3 लोग और 4 लोग निकाल लें, किसी और ग्रुप में से 4 लोग निकाल लें, किसी और ग्रुप में से 4 लोग जो अपने हिसाब से आप सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वहीं पर जाना है, तो फिर सोचें वो पावर क्या आती है। और मैं तो सबको बोलता हूँ यार हमारी जो यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसमें अच्छा कचरा चल तो रहा होता है कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एट द सेम टाइम सब लोग अपनी-अपनी जगह पर एक अच्छी पोज़ीशंस पर मौजूद हैं। तो अगर ये सारे लोग अपने लिंक्डइन के ऊपर ही एक-दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर लें एक दफ़ा, तो इमेजिन कि उनकी प्रोफ़ाइल कहाँ जाएगी? लेकिन कोई नहीं कर रहा होता। सो ये एक माइंडसेट है, अगर आप सही लोगों में उठना-बैठना कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट सही से कर लेंगे, डायरेक्शन सही से ले लेंगे और एक दफ़ा अपना टारगेट बना लेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, तो मेरे ख़्याल से फिर वो कंटिन्यू रहता है। अब मैं स्पेसिफिक बात तो नहीं कर सकता कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं कंटेंट के अंदर मैंने देखा है कि आप आगे जा सकते हैं। सो जो भी करना है कंटेंट के को अपना एक लेवरेज करें और फिर ये सारी चीज़ें आप करें। हार्ड वर्क जो है ना, आई कैन टोटली अटेस्ट टू दैट। आपका स्मार्ट वर्क साइड पे रह जाता है जब आपने चीज़ों को डिलीवर करना हो, व्हेन यू हैव टू मीट द टाइमलाइंस, डेडलाइंस। अब जैसे मेरा जो डे व्हाट इज़ माय डे लाइक, अभी रमज़ान चल रहा है और आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग्स, आई हैव टू गो टू द साइट बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, जो हमारा एक वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। और व्हेन यू कम बैक एंड देन यू हैव टू डू, वही बात है कि थोड़ा बहुत घर वालों के साथ भी, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, बट देन आफ्टर अफ्तार द रियल डे स्टार्ट्स। तो रियल डे क्या होता है कि अच्छा जी नमाज पढ़नी है, तरावी पढ़नी है, ऑल दैट, देन आई हैव टू गो टू द जिम। अभी मैं जिम से होके आ रहा हूँ और उसके बाद जो है ना, नाउ वी आर डूइंग दिस, जो हमारी ये पॉडकास्ट है, वीकली हम लोग कर रहे होते हैं, 3 साइड्स ऑफ द कॉइन एंड सो ऑन। एंड देन वो जो इन्वेस्टमेंट्स आपने जिस तरह बोली, आपने बात की, आई कवर इन्वेस्टमेंट्स अ लॉट एज वेल, बट आई डू माई सेल्फ एज वेल। तो कॉन्स्टेंटली जो चेंजिंग डायनामिक्स हैं, जो इस वक्त आपको पता है इन्वेस्टमेंट में जो फियास्कोस चल रहे हैं ग्लोबली, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दैट एज प्लंज हो वेल। गई ना मार्केट आपकी कल? सॉरी, कल प्लंज हुई है ना कल मार्केट? प्लंज हुई है, बिल्कुल आज भी हुई बिल्कुल। है। तो उन सारी चीज़ों पर नजर रखनी आज भी पड़ती है। यही है। फिर आपने देखना होता है कहाँ से आपने बेनिफिट लेना है। सो टू एंजॉय दैट फ्रीडम यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन टोज, कि कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कहाँ से अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है एंड ऑल दैट। सो दैट इज़ द लाइफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक होती है 9 to 5, जिसमें एक बंदा जो स्टार्ट करना चाह रहा है, जो मेरी ऑडियंस देख रही है, दे आर इन अ कंफर्ट जोन, दे आर चिल्ड एंड आई थिंक दे आर लकी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो लेकिन जब अगर आपने इस तरफ आना है तो इट्स लाइक अ रेड पिल जो उसने ली थी, कियानो रीव्स ने, नियो ने ली थी मैट्रिक्स में। नियॉन। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा अली, इसका ताल्लुक ना आपके बिलीफ सिस्टम के साथ भी है। ये जो प्रोडक्टिविटी वाला गेम है ना सारा, कि यार मुझे प्रोडक्टिव रहना है, होना है, नहीं होना, मैं प्रोडक्टिव हूं या नहीं हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी का कीड़ा नहीं है कि यार ये मेरा जो टाइम गुजर रहा है इसमें से मैं कुछ निकाल भी रहा हूं या नहीं निकाल रहा, या मैं आगे गया हूं, मैं पीछे गया हूं, तो फिर तो आप सिर्फ सुबह नौकरी करेंगे, शाम को वापस आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, और वो नौकरी पता चलेगा 20 साल गुजर गए वो नौकरी करते हुए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आपके सिस्टम में थी ही नहीं। तो ये और भी आप ब्लेम कर देंगे बहुत किसी सारे और लोग को, बहुत बहुत सारी आराम से चीजें, ब्लेम करेंगे। हाँ, हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो ये जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी का कीड़ा आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। तो आपके लिए एक एक मिनट जो है वो आप इंपॉर्टेंट है। I call it continuous improvement mindset. Personally, I challenge myself. अगर मैं जिम जाऊँ ना तो I don't see कि who are other people. I don't see them as competition. अपने आप को देखें, you have to be better every day. तो अगर थोड़ा सा improve कर लिया, good enough. कल का दिन और बेहतर करेंगे. So continue improving yourself. So I mean जैसे हमने productivity की बात की. So personally I advocate a lot continuous improvement. सबसे बड़ी जंग जो है वो तो यहाँ चल रही है ना, Absolutely. अपने आप बाहर से। की कौन सी जंग है? कोई जंग नहीं है। सारा दिन इससे बिल्कुल। लड़ना पड़ता है, इसको बिल्कुल। समझाना पड़ता है बच्चे की तरह कि अभी करना है, अभी नहीं करना है। और फिर कभी कभी तो सोचना नहीं पड़ता, यानी ऐसा करो कि वो सोचना ही बंद कर दे, क्योंकि अगर उसने सोचना शुरू कर दिया तो फिर वो कुछ नहीं करने देगा। Absolutely. Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. इसी टॉपिक में मेरी एक और बंदे से बात हुई थी, तो वो ये कह रहा था कि यार 2 तरह के लोग होते हैं ना, या तो
कुछ लोग होते हैं जो अपनी 9 to 5 को एन्जॉय कर रहे होते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो फिर यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट सही है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको एन्जॉय नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके अंदर घबराहट होती है कि यार मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है और उसके लिए मुझे अपने आप को चैलेंज करना है ना, अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करना है। तो फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है ना। अगर आप कम्फर्ट ज़ोन में बैठे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, आप कह रहे हैं यार बस मुझे यही करना है, तो फिर तो कोई ऑप्शन यार बचता नहीं है यार ना। मतलब इसमें जो है ना मेरे पास इतनी एग्जांपल्स हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ और आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव केम थ्रू सच एग्जांपल्स। अच्छा, मैं दोनों चीज़ों पे बात करता हूँ ना, इन्वेस्टमेंट पे भी बात करता हूँ और प्रोडक्टिविटी पे भी बात करता हूँ। तो मैंने चलो इन्वेस्टमेंट्स पे तो हमेशा सुनता हूँ लोगों से कि यार एक दिन कब्र में जाना है और इतना पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है, ये करने की क्या ज़रूरत है, वो इस तरह की बातें तो मैं यूज्ड टू हो गया था। बट कैन यू इमेजिन कि लोग जो है ना प्रोडक्टिविटी को भी कहते हैं कि यार ये गलत चीज़ है। ये इट इज़ अ टॉक्सिक थिंग और इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हर वक़्त आप जो है ना अपना टाइम कैलेंडर के हिसाब से चलते रहें और ये क्या बात हुई? आप व्हेन व्हेन आर यू गोइंग टू एन्जॉय इट? तो मैं आपको ऐसे अपने कज़िन का बताता हूँ, जो मेरा कज़िन ही इज़ वेल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान। बट मैंने उसे 2 साल 3 साल पहले मैंने अली अब्दाल का ऐसे ज़िक्र किया। उसने बोला, "हाँ यार, मैं देखता था उसको बट ही आई फेल्ट टू टॉक्सिक वाचिंग हिम।" मैंने कहा, "क्यों?" कहता है, "यार वो मतलब इतना टेकी है वो।" मैंने कहा, "टेकी ठीक है, टेकी है थोड़ा-सा लेकिन तुम्हारे जिस लेवल पे तुम हो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम वो लोग हो पाकिस्तान के अंदर जिनको पता है तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट को पाकिस्तान के अंदर एक्सेल यूज़ करने के लिए कहा जाता है कि माउस के बगैर आप यूज़ करें। ये ट्रेनिंग का पार्ट है उनका। और तुम इस तरह के बंदे होते हुए तुम मुझसे ये बोल रहे हो कि अली अब्दाल फील्स टू यू एज़ टॉक्सिक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेकी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की बात करता है। ये तो एक दफ़ा मुझे आई वाज़ सरप्राइज़्ड, आई वाज़ टेकन अबैक कि वो इस तरह से सोच कैसे सकता है। फिर मैंने 2-3 लोगों से और ऐसे ही ज़िक्र किया कि यार वो टाइम ऐसे ज़ाया कर रहा था। तो दे एक्चुअली हिट बैक एट मी कहते हैं यार वो सही तो कह रहा था, वो एन्जॉय कर रहा है, हिज़ ओन लाइफ ही कैन डू एनीथिंग। मैंने कहा यार एट द सेम टाइम वो मुझसे कंप्लेन भी कर रहा होता है कि उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही या उसको प्रॉब्लम हो रही है और एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहा है कि जो है ना ये मुझे अपना मी टाइम चाहिए, मुझे अपना अय्याशी चाहिए और मैं कुछ भी वॉच करूँ, इट्स माय टाइम। तो फिर ये तो 2 डिफरेंट बातें हैं। तो आई मीन जो लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते थे, वो तो हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं कि भाई पैसा तो कब्र में लेके नहीं जाना। लेकिन ऐसे लोग भी मिल गए हैं जो मुझको अब, जो कि कहते हैं टाइम को भी जो है ना आपको एज़ सच वैल्यू नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका अपना टाइम है, आप एन्जॉय करें। वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो होते तो हैं, लेकिन एक टाइम होता है जब वो एन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं। बट देन दैट थिंग्स फेड्स अवे। वो जो होता है ना कि एक वक़्त होता है जो आपके हाथ में होता है, अगर आप उसको गँवा दें, चिल करते रहें, द रेनी डे वुड इज़ डेफिनिटली गोइंग टू कम। आई नो पीपल जो हमारे साथ जैज़ में, मोबलिंग में होते थे, दे नेवर लुक्ड अराउंड, वो सीधा चलने वाली लाइन में चलते थे एंड देन वन डे दे वर मेड रिडंडेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ सीनियर मैनेजर्स की, डायरेक्टर्स की, एंड दे वेंट इनटू डिप्रेशन। क्योंकि उनके और इतना डिप्रेशन, सुसाइडल डिप्रेशन। आई मेट समबडी आई न्यू वेरी वेल और ही टोल्ड मी द स्टोरी। उसने मुझे कहा तुमने एक पॉडकास्ट की डिप्रेशन पे, तो लेट मी टेल यू कि आई वेंट थ्रू 2 एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन जहाँ पे मैं आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट सुसाइड। और ये वो बंदा है जो मोबलिंग में एक टाइम पे बड़े अच्छे सीनियर लेवल पे काम करता था। जस्ट बिकॉज मोबलिंग मेड हिम रिडंडेंट, ही सॉ दैट वाज द एंड ऑफ हिज लाइफ और एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो चीज़ होती है ना, जो सोच है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट या प्रोडक्टिविटी, या आपको माइंड को एक्टिव रखती है। जितना आप एक्टिव रहते हैं ना, द मोर, जैसे वो आइंस्टाइन ने कहा था, मैंने सिर्फ 0.1% ब्रेन यूज किया है। द मोर यू यूज योर ब्रेन, यू रिमेन एक्टिव। और आप एक्टिव रहते हैं तो आप, जैसे लोग मुझे कहते हैं यार तू ना अपनी एज से छोटा लगता है। मैंने कहा यार आई डोंट डू एनीथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट दैट आई रिमेन एक्टिव ऑल द टाइम। तो एक्टिविटी इज ऑल व्हाट यू नीड। तो जितना अपने आप को एक्टिव रखेंगे, उतना आप देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो वो जो उसके गेन्स है ना, वो हो सकता है आज पता ना चले। वो एक जोक भी था कि एक बंदा था, वो 4 रुपये पे बैठा हुआ था, उसको बंदा कहता है यार तू उठ के कुछ कर काम, तू आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में। ये वो कहता है यार फेर की हो पंजाबी में, सो व्हाट। तो वो कहते हैं यार फिर तू आगे बढ़ जाएगा, फिर तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर तू अच्छा घर ले लेगा, फिर तू बेड ले लेगा। उसने कहा फेर की हो। वो कहता है फिर तू आराम करेगा। कहता वो तो मैं पहले से कर रहा हूँ, अभी भी यही कर रहा हूँ। तो दैट इज द माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें हम मैं और मुस्लिम में कल बात कर रहे थे कि यार ये जो एआई की वजह से जो जितनी अब ऑटोमेशन हो रही है, तो इसमें तो ये चीज़ और रेलिवेंट हो जाएगी आगे चल के कि आपने मज़ीद अपने ब्रेन की जो पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, उसको किस तरह आपने यूज़ करना है। क्योंकि जैसे-जैसे लोग चैट जीपीटी को या एआई जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको यूज़ करके अपना काम आसान कर देंगे, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपने, जैसे वली ने एग्ज़ाम्पल दी ना, उसको ईमेल लिखनी थी लंबी-सी। अब अगर आप एक ईमेल लिखने में आपका जो थॉट प्रोसेस लग रहा है अभी, कल वो नहीं लगेगा, तो आपकी जो इंटेलेक्ट पावर है, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक सोचने की चीज़ है कि इस पूरे
ये जो ग्रोथ हो रही है एआई की, इसमें आपने जो अपनी इंटेलेक्ट पावर है, इसको किस तरह से कंटिन्यू यूज़ करना है और ग्रो करना है. That is going to be the challenge. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बड़ा आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला है यार. बेसिकली ये जो एआई आ रहा है और आपसे कह रहा है कि ये मैं कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि यार ये स्पेस छोड़ दो, ये मेरी स्पेस है, ये छोड़ो, ये तो मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा, ये मैं कर दूंगा. अब वो आपसे कह रहा है कि तुम हो रहे हो फारिग, तुम हो रहे हो फारिग, अब तुम क्या सोचोगे, अब तुम्हें क्या चाहिए. कहते हैं ना, बहुत बहुत बोरियत हो रही होती है तो इंसान का दिमाग इधर उधर चलता है. तो बहुत बोर हो रहा है ना, देख क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, राइट. तो एआई बेसिकली एक तरह से वो है, क्या कहते हैं, कैच 22 है. एक एंगल पे तो वो ये कह रहा है कि यार मैं तुम्हें डम कर रहा हूं, अगर आप डम होना है तो डम हो जाइए, बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम वो आपको स्पेस दे रहा है एक्सप्लोर करने की, वो काम करने की. और अब तो एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं आप, कि आप असाइनमेंट दे दीजिए, वो सब कुछ कर देगा, वो ईमेल्स भी कर देगा, वो प्रोजेक्ट भी प्लान कर देगा, वो 4 वेबसाइट्स पे जाके आपकी बुकिंग भी करा देगा, वो सारे काम करा देगा. तो अब एआई जो है वो ये दे रहा है. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही ये नहीं है कि यार मेरी तो काम से जान छूट रही है, यानी बिलीफ सिस्टम आपका ये है कि एआई इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी काम से जान छूट रही है, तो प्रॉब्लम आपका बिलीफ सिस्टम है, प्रॉब्लम एआई नहीं है. तो ये वाली बात. तो दूसरी हमने कल ये बात की थी कि इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों के साथ और हमें खुद भी एआई से लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ना कितना अच्छा काम है ना. कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितनी अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है. जब आप जाके उसके साथ लड़ाई शुरू करेंगे, तुमने गलत कहा, ये तो सही था नहीं, ये इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं है, तो वो जो बच्चा है जो बातचीत कर रहा होगा वो भी ला रहा होगा पीछे से आर्मर, जो उसको पता होगा, और साथ में आप भी आर्मर लेकर आ रहे होंगे उसके साथ. तो ये रेसलिंग जो है एआई के साथ, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक तरह से यूज की जा सकती है. नहीं, एआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम अगर आप आंख बंद करके एआई यूज करेंगे तो फिर वो आपको नजर आ जाएगी लोगों को कि आप ये चीज जो है वो ह्यूमन नहीं है, रोबोटिक है. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें उसको. इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अलग फील्ड है जो कि एआई के लिए आपको बताती है कि भाई प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं. तो ये चीजें तो आपको खुद पता होना चाहिए. एआई सब कुछ नहीं करेगी आपके लिए. एआई जो है ना, वो तो आपका वो क्या हुक्म है मेरे आका, इवेंचुअली चला जाएगा वहां तक, क्योंकि एआई पे ये काम कर रहे हैं. इवेंचुअली तो वहां इन्होंने पहुंचना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. सवाल ये है कि सवाल क्या है. गेम अब सवालों का है, गेम अब नॉलेज के जवाबों का तो नहीं है. क्योंकि जब आप एआई से पूछते हैं तो वो जो कुछ ला के दे सकती है आपको विद इन नैनो सेकेंड्स, कोई नहीं ला के दे सकता. अब तो बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर चैट जीपीटी इनकॉर्पोरेट हुआ है ताकि वो जज करता रहे लोगों की बातों को और जवाब देता रहे और बिल्डअप करता रहे. तो वो जो नॉलेज का जो रूट है उसमें इवेंचुअली तो होना है वो. लेकिन आपने उसके लिए सवाल कौन से क्रिएट करने हैं, आपका सबसे बड़ा कनंड्रम क्या है, आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो इस वक्त जो एआई आ रही है वो ये कह रही है कि सवाल ढूंढो, प्रॉब्लम ढूंढो, सोल्यूशन को छोड़ दो. थोड़ा सोल्यूशन को तो मैं थोड़ा बहुत आगे नहीं करके सॉर्ट आउट कर दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास सवालात ही नहीं हुए तो मैं करूंगी क्या. तो जो ट्रिगर है ना, जो ड्राइवर है, वो है क्वेश्चन. और हमारे साथ प्रॉब्लम भी यही हुई है कि हम एक तो खासकर हमारी सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो बचपन से ही वो ऐसे बच्चों को थोड़ा पीछे रखा जाता है जो बहुत सवाल करते हैं. यार ये बड़ा सवाल करता है, ये तो बड़ा सवाल करता है, ये तो बहुत सवाल करता है, ये तो सर में दर्द कर देता है, ये कर देता है. अब वो हम
एक हद तक तो ठीक है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा हल्का करने की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि ज्यादा सवाल करना अच्छी बात नहीं होती। और ऐसा ऐसा वो जो सवाल जो है वो कम होते चले जाते हैं उनके, और कम होते होते फिर वो एकदम चुप हो जाते हैं लोग। तो वो सवाल वाला जो सिलसिला है उसको उसको रिवाइव करने की जरूरत है। दुनिया भी चेंज हो रही है ना। पहले किसी ज़माने में लोगों को कहते थे और एक तरह से गाली होती थी कि यार ये अटेंशन सीकर है। लेकिन अब तो बात ही अटेंशन की है। जिसने अटेंशन सीक कर ली उसी का गेम है। तो चीज़ें चेंज हो गई हैं, वही बात है कि हमें लर्न करके अनलर्न करना आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितना आप जल्दी-जल्दी चीज़ों को अनलर्न कर रहे होते हैं। अगर आप उसी ज़माने में रहेंगे, तो फिर तो वो काम नहीं चल सकता, वो आप आगे नहीं चल पाएँगे। हाँ, वही देखिए, इंसान डिफरेंशिएट करता है क्यूरियोसिटी की बेसिस के ऊपर, कि वो कितना क्यूरियस है, क्योंकि जो भी इवेंचुअली आपको दुनिया नज़र आती है, ये क्यूरियोसिटी का आउटपुट है। क्या मैं उड़ सकता हूँ? क्या मैं खा सकता हूँ? क्या मैं चल सकता हूँ? क्या मैं कैंसर का इलाज ढूँढ सकता हूँ? क्यूरियोसिटी। अब वो क्यूरियोसिटी का जो एंगल है, वो है क्वेश्चन। यार ये ऐसा क्यों है? और ये ऐसा क्यों है? और वो ऐसा क्यों है? तो ये जो क्यों की लाइन है ना, क्यों, 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 अब इस पे वापस जाने की ज़रूरत है। हमें हमें वो सवाल हर वक्त हर चीज के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने वो क्यों के सवाल नहीं किए तो इवेंचुअली जो हम सोचते थे कि यार हम तो सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम माशाल्लाह टेक्नोलॉजी से हमारा ताल्लुक है, टेलीकॉम से ताल्लुक, और हमें तो हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। वो हम जो है वो कह रहे हैं वो तो यार ये सॉफ्टवेयर कर देगा कुछ ना कुछ, आगे जाके उसकी जरूरत इतनी नहीं रही है। ये बताओ प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? कौन सा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करना है? एआई आपसे कह रही है सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? तो आपने सवाल सही करना है। तो वली बिल्कुल। ये बताएं कि माशाल्लाह आपका इतना एक्सपोजर हो चुका है साइड हसल का, तो अगर एक बिल्कुल एक नाइव बंदा है जो आज स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको क्या मशवरा देते हो कि व्हाट शुड ही डू जिसमें उसके हाथ में कुछ अर्निंग हो जाए एज सुन एज पॉसिबल, ताकि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो? एक रूट वो होता है कि लगे हुए बट एक एक आपको ट्रिगर चाहिए होता है। द वे यू फेल्ट रियली गुड व्हेन यू गॉट द फर्स्ट, वो जो आपने कहा था कि मैंने रेफरल दिया तो मुझे वो $50 So how to go about it and what is it that one should do? आजकल देखिए आपकी इतनी हाँ, देखिए इन्वेस्टमेंट में तो ऑफ कोर्स आपके पास इस तरह से मैं कभी भी नहीं बोलता कि आपको फ़ौरन कोई चीज़ मिल सकती है। लेकिन हाँ, साइड हसल्स के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं और उसमें आपको मोनेटाइज़ेशन हो सकती है और जल्दी पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी-सी स्किल्स बिल्ट अप करनी पड़ेंगी। अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपका एज ग्रुप क्या है। बट अगर आप जी। यंग हैं, तो आपके अच्छा, पास वही बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ तो उसके बाद तुम आंसर करना। इसमें तुम उनको भी कंसीडर करो कि जो कि पाकिस्तान में जो यंग बच्चे बैठे हुए हैं इस वक़्त ना, जिनके पास बहुत टाइम है करने के लिए और उनको बाहर भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा। वीज़े जो हैं कैंसल हो रहे हैं, बैन हो रहे हैं। तो उनके लिए तुम्हारे पास क्या एडवाइस है कि जो जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या करूँ मैं? यार उसका आजकल सीवी करने मुझे को इतना मुझे कुछ भेज है। दें। हाँ, 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 अली के पास है, जगह है काफ़ी। तो न नहीं, नहीं यार आजकल जो है वो ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं यंग लोगों के लिए। मैं अपने घर में ही देख रहा होता हूँ कि मैं अपने बच्चों को मैंने लगाया हुआ है अपने साथ, तो वो लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो वो जो काम कर रहे हैं, मुझे किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करने की अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। सारा काम मेरा इन हाउस होता है। उन्हीं को मैं पैसे दे देता हूँ और वही लोग कर रहे होते हैं। अच्छा पहले तो बड़ा वाला बेटा कर रहा था, उसका अच्छा यूट्यूब चैनल वगैरह भी हो गया था। एडिटिंग भी अच्छी करता है वो। बट अब वो छोटे वाले भी जो है ना देखने लगे कि यार उसको पैसे मिल रहे हैं तो हमें भी करना है। तो वो दे आर ऑल जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे ज़्यादा पम्प्ड अप है कि मुझे करना है। तो मैं शॉर्ट्स वगैरह उससे बनवा रहा हूँ एंड ही इज़ अभी वो क्लास 7th में है, लेकिन वो बहुत आराम से 6 में है इनफैक्ट। तो वो बहुत आराम से जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा है और अब तो रिवर साइड वगैरह उसको आ गया है। तो एआई के थ्रू जो है ना वो सारी चीज़ें कर लेता है, टाइटल्स वगैरह उसको बनाने आ गए हैं। अब मैंने उसको एक मेट्रिकूल के नाम से वो हमारा एक ऐप है जो मैंने अभी लिया है और उसके अंदर जो है आप सारी की सारी टिकटॉक वगैरह पे एक साथ अपलोड कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना शुरू कर दी हैं उसने। सो अगर इतना छोटा बच्चा ये सब कुछ कर सकता है और मैं लुकआउट पर था कि कुछ कोई मुझे इस तरह से मिल जाए मैं रिमोटली काम करवा लूँ, वो तो खैर घर में ही मिल गया। लेकिन हमारा जो कॉमन फ्रेंड है बहरोज़, ही हायर्ड वीए फ्रॉम नाइजीरिया। अब उसको नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान में क्वालिटी टैलेंट जो है ना है तो, लेकिन जो मसले पाकिस्तान के हैं जैसे बिजली का मसला, इंटरनेट का मसला, वो भी एक अपनी जगह पर है। बट उसको मिटिगेट आप कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब आप बड़ी पूरी-पूरी वीडियोज़ देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर तो आपके पास इंटरनेट भी एक्सेस है। तो अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है और फ़ोन का एक्सेस है, तो ये चीज़ें अगर और लेट्स से लैपटॉप का भी एक्सेस है, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं
तो आपके पास आजकल कामों की कमी नहीं है। अगर आप फाइवर और अपवर्क के थ्रू काम देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट एट द सेम टाइम आप लिंक्डइन के ऊपर अगर एक्टिव हो जाएँ और उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दें जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, बिलीव यू मी, सब लोगों को हेल्प चाहिए। हर बंदे को हेल्प चाहिए, सब लोग खुद हसल्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा-सा प्रिपेयर करके देंगे, प्रेज़ेंट करके देंगे कि भाई ये चीज़ें कर सकता हूँ आपके लिए, ये चीज़ें ऑटोमेट कर सकता हूँ, तो बंदा आपको रखेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कोई एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं है, वन्स आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, वैल्यू क्रिएट कर दी, वो बंदा कभी छोड़ेगा नहीं आपको। क्योंकि उसको पता है कि आपको उसने सिखा दिया है, 1 महीना लगाकर किसी ने क मैं खुद अगर किसी को 1 महीना लगा के सिखा दूँ, फिर वो मुझसे अगर डबल पैसे भी माँगे तो शायद मैं उसको छोड़ूँ ना। क्योंकि मुझे पता चल गया कि अब उसकी क्या वैल्यू है। बट शुरू में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको शायद फ्री में भी काम करना पड़े, फ्री में नहीं भी करना पड़े तो सामने वाला बंदा आपको शायद कुछ पैसे दे लेकिन कम पैसे देगा। क्योंकि उसका अपना टाइम भी स्पेंड हो रहा है। अब ऐसी एग्ज़ाम्पल्स भी तो है ना कि जिसके अंदर आपने एक बंदे को सिखाया, और हम किसी कंपनी की तो बात कर नहीं रहे कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। हम तो एक एक स्टैंड अलोन एंटरप्रेन्योर हैं, या लेट्स से सोलोप्रेन्योर है, जैसे वो हमारे हमाद भाई कहते हैं। तो अगर हम इस तरह का कोई बंदा है, अपना पूरा इसने 1 महीना लगा के एक रिसोर्स को तैयार किया, उसने बैक एंड फोर्थ किया उसके साथ, और इवेंचुअली वो बंदा छोड़ के चला जाता है, तो उसका भी तो टाइम ज़ाया हो रहा है ना। तो इट इज़ एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से कि वो कम पैसों में काम करे शुरू में। वैसे भी आपका क्या जा रहा है? आप कम पैसों में काम कर रहे हैं, आपका टाइम ठीक है लग रहा है, लेकिन आपको सीखने को भी तो मिल रहा है ना। मतलब मैंने इंटर्नशिप मोटोरोला में मोहसिन भाई की थी। मैंने पक्की जॉब छोड़ी थी अपनी 30,000 में मोबिलिंग से, और मैं मोटोरोला में इंटर्नशिप पे गया था 16,000 पे। तो 30 था, और मैं मास्टर्स करके आया था यूके से। तो ये तो लेवल था ना। मैंने उस वक़्त लेट्स से 22-23 साल की एज में मैंने इतना बड़ा उस ज़माने के हिसाब से रिस्क लिया कि पक्की जॉब यूफ़ोन में 30,000 की छोड़ी, और 16,000 की इंटर्नशिप के ऊपर मैं मोटोरोला में आया, और 6-8 महीने तक मैंने काम किया, बट देन आई प्रूव्ड इट। तो वन्स मैंने प्रूव किया, अगेन वही बात कि मोटोरोला ने कहा कि नहीं यार, ये बंदा हमें लगता है कि काम आ सकता है, उसको कंटिन्यू करते हैं। जो जो अकेला बंदा काम कर रहा है, जो बिज़नेस कर रहा है, उसके सो मेरे ख्याल से वीए इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एनीवन राइट नाउ। उसको थोड़ा बहुत आता है ना कि थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इतनी कि जो है ना वो काम चलाने वाली काम हो जाए। इंटरनेट का यूज़ आ जाए, ईमेल्स टाइप करना अच्छी आ जाए। अगर आपका कोई कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको कंट्रोल करना आ जाए, उसको उसको मॉडरेट करना आ जाए। कोई आपके ग्रुप्स हैं, डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स हैं, उसको मॉडरेट करना आ जाए। लेट्स से रिवरसाइड का एक्सेस कोई दे दे, या ये स्ट्रीमयार्ड का कोई एक्सेस दे दे आपको, तो आपको पता हो कि यार इसमें से किस तरह से एआई के थ्रू आपको सबटाइटल्स बनाने हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपको आ जाती हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए टाइम सेविंग होती है, तो वो कंटेंट क्रिएटर, अगर उसके लिए आप 2 घंटे, 3 घंटे सेव कर लेते हैं दिन के, उसके लिए बड़ी चीज़ है वो। उसके लिए अगर वो $1000 आपको देना शुरू कर दे, तो आई डोंट डाउट इट। मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले दिन से $600 दिए हैं, नाइजीरिया वाले की मैं जो बात कर रहा हूँ, और उसने $1000 पे लेके जा रहा है उसको वो, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि उसको क्या वैल्यू मिल रही है वहाँ से। सो छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें, जैसे-जैसे छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, वैसे-वैसे आपको खुद समझ में आने लगेगा। अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अब मैं नाम नहीं लेता, क्योंकि भाई ने मुझे मना किया था, मना तो नहीं किया, आई डिडन्ट आस्क हिम हिज परमिशन। एक चैनल है पाकिस्तान में, जो इस वक़्त बहुत अच्छा काम कर रहा है, और एक इंडिविजुअल बंदा चला रहा है उसको। और इट्स अबाउट पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स कैसे चल रही है, और किस तरह से वो हर चीज़ को सिम्प्लीफाई कर देता है। वो बंदा इस वक़्त कोई मोनेटाइज़ेशन एज़ सच नहीं है उसकी। ही ही लेट्स से उसके पास जो पैसे आए वो उसके कुछ एग्ज़िट्स थे स्टार्टअप से, जो उसके पास बहुत अच्छे पैसे आए। तो अब उसको था कि एक्सपेरिमेंट्स करना है। इस वक़्त विदाउट मोनेटाइज़ेशन वो बंदा 4 से $5,000 उस चैनल के ऊपर लगा रहा है महीने के। और उसके अंदर उसने जो रिसोर्सेज़ हायर की हुई हैं, उसमें से एक रिसोर्स ऐसी है जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में का स्टूडेंट था, जो कि पास आउट हो गया है। उसके पास बाहर का ही पासपोर्ट था, उसको करना नहीं था, लॉ में पास आउट किया उसने। उसको नहीं करना था आगे ऐसा जॉब-वॉब, उसको कोई ऐसा काम करना था जिससे वो सीख सके। तो उसने उस बंदे को हायर किया था। और इसी तरह से और बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ हायर किए, 5-5, 6-6 लाख रुपए की सैलरी दी उनको। लेकिन बहुत जल्दी हायरिंग-फायरिंग भी की उसने। सो इमेजिन कि उस तरह का बंदा कोई सही बंदे तक पहुँच जाए आप, और वो लिंक्डइन के थ्रू पहुँच सकते हैं। फाइवर, अपवर्क अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप सही लोगों से कनेक्ट हो जाएँगे ना, लिंक्डइन के ऊपर आप देखना शुरू करेंगे कि वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप उनको डीएम कर सकते हैं, बार-बार उनसे पूछ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। पीपल डू रिप्लाई। और मैंने देखा है कि मैं छोटे लेवल का क्रिएटर था, मिड टियर का भी क्रिएटर हूँ अभी मैं, तो मुझे बड़े-बड़े क्रिएटर्स रिस्पॉन्ड करते हैं। सो लोग तो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो अगर आप अपने आप को अपफ्रंट लेकर आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिल जाएँगी। अपने बच्चों की तो मैं एग्ज़ाम्पल दे ही सकता हूँ, बट वीए की एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा अमेज़न वगैरह पे अभी भी मैंने देखा है कि लोग काम करते हैं, और उसमें भी
एक लंबा ट्रेजेक्टरी होती है, उसमें भी आप वीए का काम कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना आसान नहीं होती है अमेज़न के अंदर, लेकिन अगर आप वीए का काम करेंगे, अगेन सीखेंगे उसके अंदर, और यही ट्रेजेक्टरी होती है कि आप सीखते हैं और उसके बाद वो काम आप खुद भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो साइड में आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी करते रहें, ये चीज़ें नॉलेज लेते रहें, करते रहें। मेरे ख्याल से 3-4 साल के अंदर आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। हाँ। एक चीज अभी वली ने कही कि आप अगर फ्री में शुरू में काम करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि वैल्यू क्रिएट करेंगे तो कोई वैल्यू देगा आपको। अगर वैल्यू क्रिएट करके नहीं देंगे तो कैसे देगा। तो उससे मुझे ये चीज याद है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी और मैं साइप्रस से वापस आया था, तो हमारे दिमाग में अमेरिका जाने का भूत सवार था, फुल सवार था, क्योंकि सारे दोस्त जा रहे थे। तो जब मैं पहुंचा हूं तो मेरी वाले साहब ने ही कहा कि यार कब जाना है, सितंबर में जाओगे ना, फरवरी में आए हो, तुम जॉब कर लो, अभी बहुत टाइम है। और हमारा कोई मूड नहीं था जॉब करने का, और हमें कहने लगा कि यार ये अब्बा जो है ये बिलावजह इतना पढ़ा कर हम आए वहां से और हमें अभी से जॉब में डालने की वो कर रहे हैं। तो आप जाते वहां पे इंटरव्यू देते, फेल हो जाते, नहीं करते, सीरियस ही नहीं ले रहे थे। तो एक दिन अब्बा जो है वो बैठ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मसला है। तो मैंने कहा जी वो जाते हैं वहां पे और होता ही नहीं है और इंटरव्यूज ठीक नहीं होते। कहते आप जिस जगह पे भी आप जाए ना, उनसे कहिएगा कि मेरे वालिद साहब हर महीने 10,000 रुपए देंगे आपको, उस कंपनी को, लेकिन आप जो है मुझे घर में नजर नहीं आने चाहिए। तो ये मेरे अब्बा ने मुझसे उस वक्त कहा था। ठीक है, अब फिर जब मैंने अपनी कंपनीज बनाई तो यकीन कीजिए शुरू में जो इंटर्न आता था और कहता था कि मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता था इसको रखना ही नहीं है। मैंने इनिशियली आई थिंक 4-5 साल रेजिस्ट किया है, क्योंकि मैं कहता था देखो मैं तुम्हें क्या प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें टॉप ब्रांड्स दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, और मैं तुम्हें ये ओपन कल्चर दे रहा हूं, यहाँ की टीम देखो और ये देखो, अगर तुम्हें इसमें वैल्यू नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तुम मेरे लिए सिफर आए हो, जीरो आए हो, तुम कोई भी चीज होगे, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो तुम आओ और खुद ही ये जो तुम्हारे लाइन मैनेजर्स है ना, ये आएंगे और मुझसे लड़ेंगे आके कि यार मोहसिन भाई इसको आप हमें उठाना है, इसको आप हमें ट्रेनिंग दे दीजिए, क्योंकि वो वैल्यू। लेकिन जो बंदा आते ही या जो खातून आती ही कहती थी कि जी वो मुझे पैसे कितने मिलेंगे और वो कितने मिलेंगे, तो यकीन कीजिए उसकी वजह से मैं कहता था भाई मैंने बंदे को ऑन बोर्ड नहीं करना है। तो ये वैल्यू है कि पहले अपनी वैल्यू आप शो करेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर आते ही आपने एंटर होते ही कैलकुलेटर अपना ऑन कर दिया और वैल्यू आपके पास कोई है नहीं दिखाने को, कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। ये मेरा एक्सपोजर है। और उसमें दो चीजें होती हैं, दैट्स द कांसेप्ट इज कॉल्ड एंटाइटलमेंट, जिसमें वो बंदा आपके साथ आके कहता है मुझे बस दे दो कुछ ना कुछ। और दो चीजें होती हैं, एक तो आपने अपनी स्किल शो करनी है, डेमोन्स्ट्रेट करनी है, बट इक्वली 50% इज योर स्किल सेट, 50% इज कम्युनिकेशन। जो वली ने बात की है, बेरोज की बात की, तो इट बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट कि आपको ऑनलाइन कम्युनिकेट करना है ना, यू हैव टू बी इम्प्रेसिव इन योर कम्युनिकेशन। सेकेंडली जो आपकी जो स्किल सेट है, you have to be extremely sharp from that perspective कि you should stand out। अब मेरे पास इस वक्त 3-4 रोज I'm really looking for people who are good at that, और जो भी मेरे पास रिज्यूमे आ रहे हैं ना वो इतने फारग आ रहे हैं ना, वो लाइक 70 एक जॉब पोस्ट की लिंक्डइन पे तो 70 रिज्यूमे आ, एंड दे डोंट इवन फिल द बेसिक क्राइटेरिया। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो इस तरह की हैं जिस तरह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे निकल रहे हैं, बट दे लैक द स्किल सेट। कई उसमें से एक लॉट वो है जो सुपर ब्राइट है एंड देर ऑलरेडी अर्निंग वेरी वेल, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ओपन एआई के लिए काम कर रहे हैं और उसके थ्रू डॉलर्स कमा रहे हैं। एक तरफ ये स्ट्रीम है, एक तरफ वो स्ट्रीम है जो बेचारे निकलते हैं, उनको दे हैव नो क्लू कि अब करना क्या है, कोई स्किल डेवलप नहीं की हुई, और वो आ जाते हैं बस हमें नौकरी दे दो। अब बंदा कहते हैं यार तुम पे तो मुझे 6 महीने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हाउ कैन आई स्टार्ट विद यू एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू पे यू रियली गुड सैलरी एज वेल जस्ट टू ट्रेन यू। तो वो इस तरह की चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं डे इन एंड डे आउट। अच्छा, ये चीज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरा लिमिटिंग एक बिलीफ रहा है कि मैं अपनी टीम कैसे बनाऊंगा यार। मतलब मुझे सबसे बड़ा मसला यही है कि मैं एक बंदे को हायर करूंगा, उसको मैं समझाऊंगा एक तो रिमोटली, और वो जब बंदा समझ लेगा, सीख लेगा, तो पता चला 2 महीने बाद छोड़ के चला जाएगा। तो मेरे लिए तो वो मेरा टाइम जाया हो रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो कि मैं थोड़ा सा उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ, बट सामने वाले को भी देखना चाहिए। और जब भी मैं कह रहा हूँ ना वीए बन जाए आप, अपना अगर डे जॉब कर भी रहे हैं तो आप करते रहें। वीए के लिए आपको कोई ऐसा बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है, 3-4 घंटे मैक्सिमम दिन के आपको चाहिए होंगे, एंड यू कैन स्टिल अर्न लेट्स से अराउंड $1,000
बहुत ईज़िली थोड़ा-सा आपको मेहनत करने के बाद। बिल्कुल, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मेरे पास एक चैलेंज था कि ये जो आपने बात की ना वली कि जितने भी हम क्रिएटर्स हैं प्लस कोई बिज़नेस ओनर्स हैं, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, वी हैव टू चूज़ आवर बैटल्स वेरी केयरफुली। अब उसमें मेरा चैलेंज था कि मुझे सोशल मीडिया पोस्ट का बंदा नहीं मिल रहा था। आई हैव टू बी सोशल मीडिया पोस्टिंग एट द राइट टाइम, राइट? तो ये डिलेमा ना पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा था और कोई जो बच्चे आते थे वो उनकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं होती थी, वो बिल्कुल स्टूपिड किस्म की ग्रामर की मिस्टेक्स करते थे, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते थे, कुछ भी नहीं करते थे। एक बंदे को मैंने एंगेज किया रियल एस्टेट एजेंट के तौर पे अपना ये जो सेल्स के लिए बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफ माय प्रोजेक्ट जो तख्लीक है। एंड ही डिडंट डू एनी सेल्स। वो 6 महीने गुज़र गए, सेल कोई नहीं है। अब मेरा था उससे अंडरस्टैंडिंग यार तेरी एक बेसिक पे और उसके बाद हेफ्टी अच्छा कमीशन है तेरा। He didn't even care about commission. He was just trying to just save that small portion of the salary and every month he was content with that. मैंने कहा यार बेटा तू अब यहाँ नहीं रह सकता, तो या तो तू उसके साथ मेरी एक मीटिंग हुई ना 1 to 1 एंड आई सेड या तो तू कुछ मुझे और सपोर्ट कर जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ गुड कंटेंट सोशल मीडिया पर्सन, व्हाई डोंट यू टेक ओवर दैट। अल्लाह का शुक्र है ही इज बिन एबल टू डू दैट। वो उसकी एज भी थोड़ा सा वो है लाइक 40s में है, उसकी इंग्लिश भी थोड़ी ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी कर लेता है। मैंने कहा बेटा तू सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट का बंदा ही नहीं है, तू तो इस तरफ का बंदा है और तेरी नौकरी भी बच गई है बिकॉज यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट यू कैन डू दिस रियली वेल। नहीं, बिल्कुल सही है। और एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ कि हम लोग क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि हमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो समझ नहीं आते थे। और एक और चीज़ जो हमें नहीं समझ में आती, जो यासीन भी आजकल बात कर रहा है अपने लिंक्डइन वगैरह पे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बिकम अ सेल्स गाय। और जो इंजीनियर्स होते हैं उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो कि सेल्स की तरफ जाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो वो उस लेवल पे नहीं जाते, क्योंकि सेल्स की जो चीज़ है ना, जितने पैसे सेल्स वाले बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, वो मेरे ख़्याल से कोई और नहीं बनाता, क्योंकि आपको कमीशंस वग़ैरह जो आते हैं, वो आपको सेल्स में ही मिलते हैं। चाहे वो रियल एस्टेट हो जाए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो जाए, कहीं भी आप सेल्स में चले जाएँ, सॉफ्टवेयर सेल्स हो जाए। मैं सॉफ्टवेयर सेल्स के तैयब हनीफ के साथ मैंने जब बात की थी, ही वाज़ मेकिंग $1 मिलियन 1 साल के अंदर अपनी जॉब के साथ, जस्ट बिकॉज़ वो सेल्स में थे और उनको ऑफ कोर्स कमीशन वग़ैरह मिलते थे और भी चीज़ें होती थी। सो सेल्स इज़ वेरी इंपोर्टेंट, और सेल्स एक बिल्कुल ही अलग एक टेक्नीक होती है जो कि सीख सकते हैं ऑफ कोर्स, बट दूसरे की ये जेब चीज़ से है। पैसे निकालना दुनिया का मुश्किल हाँ। तरीन काम है। ओके, लेकिन इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं जिसमें मैं इसी पे अब कंटेंट बना रहा हूँ लिंक्डइन के ऊपर कि भाई ये जो ट्रांजिशन होती है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग, अपने आप को सामने लेके आना, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो वहाँ से आपने एक्सट्रोवर्ट कैसे बनना है, अपने जो फियर्स हैं उनको कैसे आपने किल करना है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, एक ट्रांजिशन होती है। और मैंने ये देखा है कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई सर्टिफिकेशन, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ये आपने खुद ही करना है। और आपको एक अच्छा मेंटर, आपको कोच चाहिए, आपको एक नेटवर्किंग सर्कल चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं, वरना या तो आप नेचुरली बॉर्न एक्सट्रोवर्ट हो, सही है? तो कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ, इनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है अपने आप को पब्लिक के सामने लेके आना, या कुछ लोग नहीं होते तो फिर वो सीखते हैं ओवर टाइम। एक बात सॉरी एक बात जो है ना, वो जो आपने कही, खासकर इससे पाकिस्तान से रिलेट किया जाए तो एक सिलसिला ये है कि ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट का जो इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ है, वो सारा का सारा ऑड जॉब्स के ऊपर खड़ा है। बच्चों को ये अर्ली एज से पुश करते हैं कि जाओ जॉब करो, जाओ रेस्टोरेंट में खड़े हो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, जाओ ये करो। तो जब ये वो जाके करते हैं ना, तो उनका जो फेयर सिस्टम है, वैल्यू क्रिएशन है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बाथरूम साफ करने होंगे, जमीन साफ करनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी होगी, तो वो उनको एक्सपोज कर देता है उन चीजों से। और फिर जब वो फील्ड में एंटर होते हैं तो आप कहते हैं यार ये गोरे के बच्चे तो सारे के सारे चलते फिरते सेल्स गर्ल हैं या सेल्समैन है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी जबरदस्त हैं। तो जो प्लेटफॉर्म है ना उनका, वो ये वाला प्लेटफॉर्म है ऑड जॉब्स का, जिसमें वो अर्ली एज पे करते हैं। हमारे साथ सिलसिला ये होता है कि हम वो चल रहे होते हैं यार, अगर नौकरी तुमने बीच में की ना नौकरी, तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे, और अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो बस फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा अगर तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो क्योंकि तुमसे हर कोई पढ़ाई के ये बारे एक में पूछेगा। कल्चरल इशू भी है पाकिस्तान में। एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा जी मैं ग्रेजुएट हूँ और आई वांट टू डू सम जॉब, किसी बंदे के थ्रू आया था, रेफरल थ्रू। एंड आई सेड सो व्हाट इज इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल। उसने कहा जी मैं क्वालिटी एश्योरेंस की एक स्पेसिफिक निश में मैं काम करना चाहता हूँ। ही डिडंट इवन आस्क मी कि यार आप क्या क्या करते हैं, बिकॉज आई हैव ओपनिंग्स। He didn't bother to ask me, and the interview was like less than 1 minute. I said, "Okay, is that only thing that you wanna do?" मैंने कहा मेरे पास कोई option नहीं तुम्हारे लिए। Okay, fine, thank you very much, bye now. So the idea is this: be open-minded, have an exploratory mindset. That's an advice for the young ones. कि
इतना ओपन रखे माइंड को, कैनवस को, कि डोंट गो फॉर यार यही डिग्री है इसी से रिलेटेड काम करना है। नहीं भाई, दुनिया चेंज हो चुकी है, आपकी डिग्रीज ऑब्सोलीट हैं, योर डिग्रीज आर नॉट वर्थ, जिसे कहते हैं बिल्कुल गेम चेंज हो गई है। तो कोई भी चीज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना लर्निंग की, इसको दोनों हाथों से पकड़ें। और अगर आपको मैं कह रहा हूँ यार आ जाओ आगे सीख लो और मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ना, दैट इज समथिंग बिग एंड यू शुड ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। लोग ये करते नहीं है, बच्चे करते नहीं है, बच्चों को ये समझ ही नहीं है, तो इसकी वजह से दे स्ट्रगल। अगेन बात वही आती है, मेंटरशिप की भी बात आती है कि फैमिली में क्या पीछे चल रहा है। अब मोहसिन भाई के अगर जैसे कोई फादर हो जिसको बोले कि जो है ना तुम्हें जाके जॉब करनी है, एंड ही नोज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू हैव वन जॉब, उसमें 3-4 महीने 6 महीने लगाए ताकि बंदे को ऑफिस एनवायरनमेंट पता चले। अब इसको लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन है। मैं कहता हूँ यार मल्टीनेशनल के अंदर भी यही चल रहा है। इवन अब तो यार यूएस के अंदर मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट देखी थी ट्विटर के ऊपर, जो यूएन की एक्चुअल बॉडी है, यूएन की बिल्डिंग के अंदर जो जॉब्स कुछ क्रिएट हुई थी वो विदाउट पे थी फॉर इंटर्न्स। तो इस तरह के लेवल के ऊपर भी चल रहा है ना, क्योंकि उनको पता है कि आप किस तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं। तो ये तो फिर गिव एंड टेक वाली बात है। अदरवाइज आप कोई छोटी मोटी जॉब भी कर सकते हैं ना, जिसके अंदर लेट्स से कोई बोले आपको या ड्राफ्टमैन की जॉब करनी है, या लेट्स से आप टाइपिस्ट की जॉब करनी है, तो उसमें पैसे मिल जाएंगे आपको आवरली रेट के। तो मैं आपको कुछ एमएनसीज नाम तो मैं नहीं लूंगा, कुछ एमएनसीज ऐसी हैं जो पैसे नहीं देती, नहीं, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं कि आपको जो वो पोर्टफोलियो दे रही हैं, जो एक्सपोजर दे रही हैं, जो इज्जत दे रही हैं आपको सोसाइटी के अंदर, वो कोई दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। तो उनको अंदाजा है कि वो क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। तो अगर हम ये सोचते हैं कि जी हर ज़ुहैर खालिक जो थे मोबलिंग के सीईओ थे, इज़ अ गुड फ्रेंड। उनसे बात हुई, उनके जो बेटा है दानियाल है, आजकल वो इधर ई एंड में हुआ है, आई थिंक इज़ अ डायरेक्टर ऑफ समथिंग नाउ। लेकिन वो अच्छा जब ही वाज ऑलमोस्ट 7 क्लास 7-8 में वो था, और वो मैं उस वक्त मोबलिंग में ना एक मैनेजर था। ये बात है कोई 2006-7 की। तो उनको मेरे पास भेजा गया 1 वीक के लिए। अब मुझे पहले से उसका पता था, बिकॉज आई वाज लर्निंग फ्रेंच फ्रॉम अलियांस फ्रांसेस, यहाँ इस्लामाबाद में होता था। तो समहाउ वो मेरा क्लास फेलो था, बिकॉज वो भी सीख रहा था वहाँ पे ना। तो मुझे पता था कि यार ये दानियाल है। वो मेरे पास आ गया इंटर्नशिप करने। वो पता चला जी कि वो उसके वाले साहब ने कहा है कि इसको सारे डिपार्टमेंट्स में 1 वीक की इंटर्नशिप करवानी है। दैट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने कहा यार देखो यार, जो सियाने लोग होते हैं वो कैसे अपने बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। उसने फाइनेंस में काम किया, उसने इधर काम किया, कोर नेटवर्क में आके बैठा है मेरे पास। सो ही वेंट थ्रू ऑल ऑफ दोज हॉप्स। तो जो चीज़ है ना मैटर करती है, वो ये कि आपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा करनी है बच्चे में। जैसे ये मोहसिन ने बात की ना कि वो आपको जब निकाल के बाहर फेंकते हैं ना 18 साल की उम्र में, या चल बेटा बोरिया बिस्तर संभाल, ये 1000 मेरे दोस्त थे यहाँ वोडाफोन वगैरह में ना, दे वुड से कि यार मैंने अपने बेटी के लिए 10,000 पाउंड सेव किए थे, या 5,000 में उसको पकड़ो, ये निकलो घर से, नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू find yourself home yourself, you have to survive by yourself। अब ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, ये आपको सेल्स भी करवाती है। जो विल स्मिथ की मूवी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस, Pursuit of उसमें क्या Happiness। चीज है, वो जब तक आप रगड़ा नहीं खाते ना सड़कों पे, आपको पता नहीं है मैंने आज सोना कहाँ है, यू डोंट बिकम अ सेल्समैन। पर्सनली मेरे साथ क्या हुआ था कि आई वाज अ टेकी, मेरा तो टोटल स्पेक्ट्रम ही चेंज हुआ है। मैं नस्ट में था, आई वाज टेकी, बिल्कुल इंट्रोवर्ट था। बट देन आई वेंट टू दुबई, आई ओपन माई माइंड, और मुझे मौका मिला कंपनी की बात की जो बोली ना कि कंपनी कैसे लोगों की है। मुझे मौका मिला ऐसे लोगों के साथ जो मेरे से 3-4 साल सीनियर्स थे, नस्ट के, यूईटी के। अच्छा, आई बिकेम मैच्योर टू दैट लेवल। मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपोजर था। आई वाज अ यंगर वन इन देम। तो आई लर्न हाउ टू टॉक। अच्छा, जब मैं वापस आया ना पाकिस्तान, तो मेरे जो दोस्त याद होते थे, तुझे तो पर लग गए, राइट, बट स्टिल आई वाज अ टेकी। जब मैं मोबलिंग ज्वाइन किया वापस आके, स्टिल आई वाज अ वेरी टेक्निकल गाय, बिकॉज़ मेरे पर मोहर लगी हुई थी ना, नस्ट ने मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना के निकाला था। एंड इन माय माइंड आई डिडंट हैव डन दिस रीवायरिंग कि मैं इसके अलावा भी कुछ कर सकता हूँ। बस मुझे ये पता था यार मैं इंजीनियर ही हूँ, राइट। बट देन आई मूव टू द यूके, और वो जब सारा एक्सपोजर लेता रहा, देन अ पॉइंट केम इन माय लाइफ जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब ये नहीं करना, मैंने अपना कारोबार करना है। तब मेरी पैक होगी। मैंने कहा यार ये तो काम ही और है, जो पढ़ते आए ये तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो बिजनेस चलाना है भाई। तो आई वाज द वन, मेरे जो पार्टनर्स हैं वो पार्ट टाइम आए थे मेरे साथ, आई वाज द वन जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आई हैड टू फीड माय फैमिली। तो तब मुझे लगा पता कि भाईजान तुमने ही सेल करनी है, बिकॉज जो तुम्हारे साथ हैं वो टेकीज ही हैं, एंड दे आर गोना डिलीवर द प्रोजेक्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर बेटर देन यू इन डिलीवरिंग। बट बेचने वाले सारों ने हाथ खड़े कर दिए, कहते हम बेच नहीं सकते भाई, बेचना तू नहीं है। So it came upon me, and alhamdulillah I love it. But down the road I find it amazing. When I close the deal, it's like इसका वो नशा ही और है।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे होता है। और फिर ये भी है ना कि जो आपने बात की ना कि वेस्ट में जो कल्चर है वो यही है कि वो अपने 18 साल का जैसे ही बच्चा होता है वो कहता है घर में नहीं रुको, तुमने निकल जाना है। कुछ भी करो, खुद सर्वाइव करो। एक तरह से हम उसको समझते हैं कि यार ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनको उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की अपनी तरबियत के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि देन दे लर्न हाउ टू सर्वाइव ऑन देयर ओन, फाइनेंशियली भी, और फिर अपने आप को ग्रो कैसे करना है इस वर्ल्ड में, क्योंकि आप फिर अकेले होते हैं। आपके पास अब्बा का पैसा नहीं है पीछे कि आप जो है रिलैक्स करें। आपने खुद अपने आप को जो है जाके सर्वाइव करना पड़ता है और अपनी प्लेस खुद बनानी पड़ती है। तो एक तरह से ये बहुत एक इसके ऑफ कोर्स प्रोस एंड कॉन्स हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए ना ये कल्चर बहुत अच्छा है, जिसमें जो है ना आप बच्चों के ऊपर डाल दे रहे हैं कि भाई तुमने ही करना है, हम नहीं है तुम्हारे पीछे। और इसमें एक और सिलसिला ये है कि एक तो रीजन टू रीजन वेरी करता है। जैसे मैं तो कराची से आता हूँ, अब कराची से मैं आ रहा हूँ ना, तो अब ये सोचिए कि कराची का जो माइंडसेट है वो है सिक्योरिटी। वली का भी ताल्लुक और यासीन का भी है, सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि हम जितना अरसा रहे पीछे पाकिस्तान में, हमारे बच्चे कभी भी अकेले अकेले ड्राइवर के साथ बैठ के नहीं गए, कभी भी। हमेशा कोई ना कोई अडल्ट उनके साथ होता था, और ये वो ड्राइवर है जो ड्राइवर है, राइट, जमाने से काम कर रहा है हमारे पास। तो ये जो था, अब कराची जैसे शहर के अंदर इतना ओवर प्रोटेक्टेड आपको रहना पड़ता है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आप ये सोचिए कि आप कितना बड़ा लॉस क्रिएट कर रहे हैं उन बच्चों के एक्सपोजर का, क्योंकि उन्होंने 15 लोगों के अलावा उनकी कोई दुनिया नहीं है ना, खाला मामू चाचा 4 दोस्त 18 ये वो। अब जब भी किसी स्ट्रेंजर को वो देखेंगे तो वो क्या समझेंगे, वो क्या कहेंगे कि ये कौन है, और और सारे फिर फ्लैग्स ऑन हो जाएंगे। सारे फ्लैग्स ऑन हो जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी। हम अभी 2019 में वापस मूव हुए यूके बिकॉज ऑफ बच्चे बड़े हो रहे थे एजुकेशन के लिए। अब एक दफा मैं फोन पे बात कर रहा हूं, ठीक है, और मेरी बेगम मेरी बेटी से कहती है कि जरा पीछे टेस्को से जाके कोई चीज लेकर आ जाओ। अच्छा, मैं फोन पे लगा हुआ था, बात हो रही है बात हो रही है बात हो रही है। अब मेरी बेटी निकली है, और वो कितने साल, 14 साल की होगी, 15 साल की, और मैं अनकॉन्शियसली उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। और मैं जब पहुंचा हूं ना, मेरा फोन जब बंद हुआ है, मैंने कहा मैं यहां पीछे इसके पीछे कैसे आ गया, क्योंकि मेरा माइंडसेट वही था कि यार ये जा रही है और ये सिर्फ 14 साल की है और मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। और वो फिर मैं वापस आया और मैंने कहा यार अपने आप को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है, हम कराची में नहीं है, हम कराची में नहीं है। अब ये तो छोटी सी एग्जांपल मैंने दी, अब आप ये सोचिए कि बाकी कितनी चीजों में हमने अपने आप को चेंज नहीं किया होगा। हम अपने बच्चों को अभी भी वैसे ही ट्रीट कर रहे होंगे जैसे हमने कराची में उनको पाला है। ये नहीं करो, इसके यहाँ मत जाओ, इससे मत मिलो, ये कौन लोग हैं, क्योंकि कराची में इम्पॉसिबल है। हम तो अपने पड़ोसी को शक की नजर से देखते हैं, कौन कराची लोग में तो फिर हैं, कहाँ मजबूरी है से ना, आए हुए अपने हैं, आप आपको कौन करना है, पड़ता है। ये तो ऐसे हैं। और हमेशा यही देखते हैं कि पहले बुराइयां निकालो इनकी, और उसके बाद जब कोई बुराई ना निकले और समहाउ कोई इंटरेक्शन हमारा हो जाए उनके साथ और लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट बिल्ड करो। तो ऑपोजिट होना, अब इसका इम्पैक्ट फिर बच्चों पे नहीं पड़ेगा, या इसका इम्पैक्ट हम पे नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल। लोग मुझसे वो बात कहते हैं ओमान 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 के पीछे पड़े हुए, ओमान के पीछे पड़े हैं। ओमान क्या, मैंने कहा यार मैं कराची में पला बड़ा हूं, मैं जब ओमान उतरता हूं ना, मैं कहता हूं ये कौन सी दुनिया है, ये दुनिया कैसी है जो हर आदमी मुझसे तमीज से मोहब्बत से बात कर रहा है, जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार ये स्ट्रेंजर्स होंगे। इवन खवातीन, ओमानी खवातीन जो रिसेप्शन पे बैठी हुई हैं, जो लिफ्ट के अंदर अंदर खड़ी हुई है, खैर मेरी बेगम यहाँ घूम रही है, मैं तो बड़ी वहां खवातीन से बातें करता हूँ, क्योंकि यार मुझे कोई फेयर ही नहीं है वहां पे, कोई सोच ही नहीं है इस चीज की। तो अभी तो इसका आपको आप fear ये है। कि बच्चे अब तो होगा, होगा। अब तो खैर बहुत टाइम गुजर गया तो प्रूफ कर दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है। बट कहने की बात ये कि ये जो हम ओवर प्रोटेक्शन के अंदर जो उनका लॉस कर रहे हैं ना एक्सपोजर का, वो प्राइस पे बच्चों को अपने आगे मुस्तकबिल में पे करनी पड़ेगी। उसका कोई बिल्कुल। कराची में तो खैर वो रिप्लेसमेंट नहीं। मजबूरी है ना, उसमें तो आपने करना ही करना है, वरना कोई गुजारा नहीं है आपका। लेकिन हाँ, लेकिन उसके वो जो उसके बदले में आप जो ज़ाया कर रहे हैं वो बहुत रिपरकशंस जो हैं हाँ, उसके, वो फिर हाँ, बच्चों ने उसको पे करना है, क्योंकि वो बिल्कुल। फिर रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे नए लोगों के साथ। और हम यहाँ पर आए, स्विंडन क्यों आए, हम रेडिंग क्यों नहीं चले गए, स्विंडन क्यों आए, रेडिंग क्यों नहीं चले गए मैंने कहा अब रेडिंग
भाई रेडिंग के चले जाते हैं तो मुझे पाकिस्तान से मूव करने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे वो करना होता, मैं तो पाकिस्तान से अपनी फैमिली को इसलिए निकाल के यहाँ पे लाया था कि ये इंडिपेंडेंट होंगे यहाँ पे। ये वहां पे उतना पैम्पर्ड और ड्राइवर खड़े हैं और गाड़ियां खड़ी हैं और ये है वो है। अब जब यहाँ आए तो यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो हम लोगों को जानते भी नहीं है। तो वो उन्होंने फिर डेवलप किया, वो फिर आपको डेवलप वो करना पड़ेगा। और वो आई एम सॉरी टू से हमारे वालों को तो धक्के देने होंगे, अजीब सी बात करूंगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं जब यूके मूव हुआ ना तो मैं भी पहले हाउसलॉ में मैंने 6 महीने गुजारे और आई वाज अ पेइंग गेस्ट ऑफ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा वो मुझे कहता है यार, अच्छा मेरा ऑफिस एगम में होता था सरे में ना, तो अच्छा। वो हाफ एन आवर की ट्रेन थी। अच्छा आफ्टर 6 months I had enough of देसी बना, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता आई रियली वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस। तो मैंने ना वो अपार्टमेंट ढूंढा वहाँ पे, अपना 1 बेड अपार्टमेंट था। आई वाज़ मैरिड एट दैट टाइम, तो मैं आराम से उधर मूव हो गया एगम में। और मुझे कहता नहीं नहीं ये क्या कर रहा है, उधर तो रेसिस्ट है सारे के सारे। जो इलाका भी जो होता है ना बॉर्डर पे, फेल्टहम है और उसके साथ वो एगम है, स्टेन्स है, तो ये रेसिस्ट है सारे गोरे, इनकी तरफ ना जा, ये काम खराब है तेरा। मैंने कहा आई लेट मी एक्सपीरियंस इट फॉर माई सेल्फ। वो कई प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं हमारे, हम समझ रहे होते हैं यार ये ऐसा ही है, हालांकि आई लव्ड द टाइम इन एगम, वो बड़ा ही मेमोरेबल टाइम था। नहीं थैंक यू सो मच वली फॉर कमिंग Thank you very ओवर। much. ये सारी आपने जो अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाई है, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच अली आपका कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही बड़ा मोस्ट जबरदस्त वेलकम। होता है। आप माशाल्लाह अमेजिंग जर्नी है आपका। वो तो Thank you very much. जम्मा इसीलिए हुए हैं कि वो जर्नीज जो हैं वो क्या हाँ। कहते हैं, जो भी कुछ जमा किया है वो बखेर दो सामने। ये बस ये कोलैबोरेशन का दौर है, दिस इज वेयर इट बॉयल्स डाउन टू कि कोलैबोरेशंस की गेम है अब तो। बिल्कुल। तो अली भाई इख्तिताम पे कोई शेर? अच्छा शेर मुझे वली को देख के याद आ गया, वली ही को डेडिकेट करता हूँ बिकॉज आई थिंक इस चैनल इज माशाल्लाह 85 के हो गए, सब्सक्राइबर कितने हो गए जनाब? हाँ 86 के करीब हो गए। बस 100 के की ट्रीट ड्यू है आपके पास, जैसे ही हो गया हमें बताना। तो इनके लिए एक शेर है बड़ा जबरदस्त किस्म का कि उरूजे आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कहीं टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। क्या जो वली है ना वो 1 मिलियन मिलियन चला जाए। लेट मी ट्रांसलेट इनटू ये ट्रांसलेट करना पड़ेगा ये। इसमें मतलब पर्शियन के वर्ड्स भी हैं। जी है ना? पर्शियन और अरबिक और ये सारी चीजें ना, उर्दू तो इनकी बेटी है एक तरह से ना, इट्स सारों से इसने निकाला है, अरबिक और फारसी, ये सारी चीजें मिलके टर्किश संस्कृत, टर्किश, एग्जैक्टली टर्किश। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। यासीन अगली दफा कब बुलाने वली को यार? वली को बुलाएंगे दोबारा एनी टाइम। आप बंद कर रहे हैं बगैर अगले वाले की अनाउंसमेंट किए हुए तो। हाँ नहीं, अभी नेक्स्ट एपिसोड फौरन तो नहीं होगी वली के साथ, लेकिन इसको हम दोबारा नेक्स्ट अपनी जो फ्यूचर एपिसोड है उसमें बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल चलो, जबरदस्त। ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच।